अब हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 4 सीन 1 में कोर्ट के अंदर आ गए हैं और केस शुरू हो रहा है। वेनिस को इस प्ले में लॉ और बिजनेस वाली सिटी के तौर पर दिखाया गया है, इसलिए टोन बहुत स्ट्रिक्ट है। एक्ट 4 सीन आई वेनिस, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है अदालत, जहां जज और हाकिम केस सुनते हैं और फैसला देते हैं। यानी सीन वेनिस की अदालत में है, इसलिए अब बात फीलिंग्स कम और लॉ ज्यादा चलेगा। एंटर द ड्यूक, द मैग्निफिकोस, एंटोनियो, बसानियो, ग्रेटियानो, सलेरियो एंड अदर्स। एंटर का मतलब है स्टेज पर दाखिल होना। मैग्निफिकोस यानी सिटी के बड़े रुतबे वाले अमरा, जो कोर्ट में ड्यूक के साथ बैठते हैं। ग्रेटियानो और सलेरियो एंटोनियो के दोस्त हैं, मतलब कोर्ट में ड्यूक, बड़े लोग और केस के सारे मेन लोग हाजिर हो चुके हैं। ड्यूक, व्हाट इज एंटोनियो हियर? क्या एंटोनियो यहां हाजिर है? ड्यूक बस ये कंफर्म कर रहा है ताकि हियरिंग शुरू हो सके। एंटोनियो, रेडी सो प्लीज योर ग्रेस। योर ग्रेस ड्यूक के लिए रिस्पेक्ट वाला टाइटल है, यानी मैं हाजिर हूं मेरे लॉर्ड और केस सुनने के लिए तैयार हूं। ड्यूक, आई एम सॉरी फॉर दी, thou art come to answer, a stony adversary। आंसर का मतलब यहां सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि अदालत में केस का सामना करना है। स्टोनी एडवर्सरी का मतलब है पत्थर दिल दुश्मन, जिसमें नरमी ना हो। मतलब ड्यूक कहता है, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है कि तुम्हें ऐसे सिंह दिल दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। एन इनह्यूमन wretch, अनकेपेबल ऑफ पिटी। इनह्यूमन wretch का मतलब है बेरहम और गिरा हुआ आदमी, जिसमें इंसानी शराफत ना रहे। अनकेपेबल का मतलब है इनकेपेबल, यानी हमदर्दी करने के लिए काबिल ना होना। यानी ड्यूक अब शाइलॉक को ऐसे शख्स की तरह पेंट कर रहा है जिसे दया आती ही नहीं। वॉइड एंड एम्प्टी फ्रॉम एनी ड्रैम ऑफ मर्सी। वॉइड एंड एम्प्टी का मतलब है अंदर से खाली। ड्रैम का मतलब है जर्रा बराबर, बहुत थोड़ा सा, यानी उसमें रहम का जर्रा बराबर भी नहीं। वो मर्सी के मामले में अंदर से खाली है। ड्यूक की इस पूरी बात का आसान खलासा यह है कि ड्यूक शुरू ही में कोर्ट का मूड सेट कर देता है कि सामने वाला पर्सन बहुत सख्त और बेरहम है। एंटोनियो, आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैथ टर्न ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई हिज रिगरस कोर्स। टर्न यानी टेकन और ग्रेट पेन्स यानी बहुत कोशिश। क्वालिफाई का मतलब है सॉफ्टन करना, सख्ती कम करना। रिगरस कोर्स का मतलब है उसका सख्त बेरहम तरीका जिस पर वो चल रहा है। मतलब एंटोनियो कहता है, मैंने सुना है आपने बहुत कोशिश की कि शाइलॉक के सख्त रवैये में नरमी आ जाए, बट सिंस ही स्टैंड्स ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट का मतलब है हठधर्म, जद्दी, जो पीछे ना हटे। यानी लेकिन चूंकि वो अब भी जद पर अड़ा हुआ है। एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवीज रीच। लॉफुल मीन्स का मतलब है कानून के अंदर रहते हुए जायज रास्ता। एनवीज रीच का मतलब है उसकी हसद भरी दुश्मनी की पहुंच, यानी उसका बुरा हाथ मुझ तक पहुंच जाना। मतलब और कानून के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मैं उसकी नफरत की पहुंच से बच निकलूं। आई डू अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी एंड एम आर्म्ड। आई डू अपोज का मतलब है मैं मुकाबिल रखता हूं, मैं सामने रख देता हूं। पेशेंस यानी सब्र और फ्यूरी यानी शिद्दत वाला गुस्सा और नफरत। आर्म्ड यानी तैयार, प्रिपेयर्ड, यानी मैं उसके गुस्से के मुकाबले में सब्र रखूंगा और मैं बर्दाश्त के लिए तैयार हूं। टू सफर with a quietness of spirit, the very tyranny and rage of his। Quietness of spirit का मतलब है अंदर का सुकून, calmness। tyranny का मतलब है जुल्म जैसी ज्यादती, और rage यानी भड़का हुआ गुस्सा। मतलब मैं अंदर से काम रहकर उसकी इंतहाई ज्यादती और गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। यानी एंटोनियो कह रहा है कि कानून मुझे बचा नहीं सकता, इसलिए मैं सब्र के साथ अंजाम के लिए मेंटली तैयार हूं। एग्जाम के लिए एंगल। यहां से एंटोनियो का टोन मार्टियर लाइक बनना शुरू हो जाता है, यानी वो काम एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। ड्यूक, गो ऑन एंड कॉल द ज्यू इनटू द कोर्ट। ड्यूक कोर्ट स्टाफ को कह रहा है कि शाइलॉक को अंदर बुलाया जाए ताकि हियरिंग शुरू हो। सलेरियो, ही इज रेडी एट द डोर, ही कम्स माय लॉर्ड। सलेरियो बिता रहा है कि शाइलॉक दरवाजे पर तैयार खड़ा है और अब अंदर आ रहा है। एंटर शाइलॉक। शाइलॉक कोर्ट में दाखिल होता है। ड्यूक, मेक रूम and let him stand before our face। Make room का मतलब है जगह दो, रास्ता बनाओ, यानी शाइलॉक को आगे मेरे सामने खड़ा किया जाए। शाइलॉक, the world thinks and I think so too। The world का मतलब है आम लोग, पब्लिक, यानी शाइलॉक कहता है लोग भी यही समझते हैं और मैं भी यही समझता हूं। That thou but let's this fashion of thy malice to the last hour of act
फैशन ऑफ दाई मैलिस का मतलब है बुरी नीयत दिखाने का यह अंदाज। लास्ट आवर ऑफ एक्ट यानी आखिरी लम्हे तक, मतलब तुम बस आखिरी लम्हे तक अपनी बदनीयती का ये शो चला रहे हो। एंड देन टिज थॉट thou'll show thy mercy and remorse more strange than is thy strange apparent cruelty। रिमोर्स यहां अक्सर पिटी वाली नरमी के मानी में आ रहा है, यानी दिल पिघल जाना। अपेरेंट क्रूअल्टी यानी जो सख्ती अभी नजर आ रही है, यानी फिर आखिर में तुम अचानक ऐसी नरमी दिखाओगे कि वो अभी की सख्ती से भी ज्यादा शॉकिंग लगेगी। एंड where thou now exacts the penalty, which is a pound of this poor merchant's flesh। exacts यानी ज्यादती करके डिमांड करना, पेनल्टी यानी सजा। मतलब और अब जो तुम सजा मांग रहे हो वो इस बेबस ताजिर के गोशत का 1 पाउंड है। Thou wilt not only lose the forfeiture, लूस यानी छोड़ देना, माफ कर देना। forfeiture यानी बॉन्ड के तहत वाली सजा, यानी हमें उम्मीद है तुम सिर्फ सजा माफ ही नहीं करोगे, but touched with human gentleness and love, forgive a moiety of the principal। touched यानी दिल पर असर होना, निर्म हो जाना, moiety यानी आधा, और principal यानी असल रकम जो उधार ली गई थी। यानी हमें उम्मीद है तुम सिर्फ सजा माफ ही नहीं करोगे, बल्कि इंसानी नरमी से तुम असल रकम का आधा हिस्सा भी माफ कर दोगे। Glancing an eye of pity on his losses that have of late so huddled on his back। huddled का मतलब है एक के बाद एक जमा हो जाना, लगातार आ पड़ना, यानी तुम उसके नुकसानात देखकर हमदर्दी करोगे जो हाल ही में उस पर एक के बाद एक टूट पड़े हैं। Enough to press a royal merchant down and pluck commiseration of his state। इनाव यानी एनाह, कमिसरेशन यानी दिल से निकलने वाली हमदर्दी। मतलब इन नुकसानात ने बड़े से बड़े ताजिर को भी दबा देना था, और इंसान की हालत ऐसी है कि लोगों के दिल से हमदर्दी खींच लाती है। फ्रॉम ब्रासी bosoms and rough hearts of flint। ब्रासी bosoms यानी पीतल जैसा सख्त सीना, बेहिस दिल। हार्ट्स ऑफ फ्लिंट यानी पत्थर जैसे सख्त दिल, यानी ऐसी हालत की सख्त दिल लोगों के अंदर से भी पिटी निकल आए। फ्रॉम stubborn Turks and Tartars never trained to offices of tender courtesy। टर्क्स और टार्टर्स को उस दौर में यूरोपीय लोग जंगजू और सख्त समझते थे, और ड्यूक इसी स्टीरियोटाइप से प्रेशर डाल रहा है। ऑफिसेस का मतलब एक्ट्स, बर्ताव, और टेंडर कोर्टेसी यानी नरमी वाला मेहरबान सुलूक। मतलब ऐसे सख्त समझे जाने वाले लोगों के दिल में भी हमदर्दी आ जाए जिन्हें नरमी से पेश आने की आदत नहीं समझा जाता। We all expect a gentle answer, Jew। जेंटल आंसर यानी नर्म और मेहरबान जवाब, सीधी बात। ड्यूक शर्लॉक पर आखिरी मॉरल प्रेशर डाल रहा है कि हम सब तुमसे नरमी वाला जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी ड्यूक कह रहा है कि अभी तुम सख्ती दिखा रहे हो, लेकिन हमें उम्मीद है आखिर में तुम मर्सी दिखाकर सजा और कुछ रकम माफ कर दोगे, क्योंकि एंटोनियो के नुकसानात वाकई पिटी के काबिल हैं। अब हम अदालत में उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहां शर्लॉक अपना केस लाउड और साफ करके रखता है और बसानियो उसे रीजन से हिलाने की कोशिश करता है। Shylock, I have possessed your grace of what I purpose, and by our holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit of my bond। Possessed your grace का मतलब है मैंने आपको अपना पर्पस पहले ही बता दिया है। होली सैबथ ज्यूज का होली दिन है, उमूमन सैटरडे, जबकि क्रिश्चियंस का होली दिन उमूमन संडे समझा जाता है। ड्यू एंड फॉरफिट यानी जो रकम और जो पेनल्टी बॉन्ड के मुताबिक बनती है वो पूरी लेनी है। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं क्या चाहता हूं, और मैंने अपने होली दिन की कसम खा कर बॉन्ड की पूरी शर्त मांगने का फैसला कर लिया है। If you deny it, let the danger light upon your charter and your city's freedom। चार्टर यानी शहर के कवानीन और हुकूक की वो गारंटी जिससे सिटी की आज़ादी और साख चलती है। सिटीज फ्रीडम यानी सिटी का लॉ एंड ऑर्डर पर अपना कंट्रोल और बिरोनी लोगों को बराबरी देने वाली रेप्यूटेशन। लेट द डेंजर लाइट अपॉन यानी फिर नुकसान और इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा, यानी अगर तुमने मुझे बॉन्ड की पेनल्टी ना दी तो फिर तुम्हारे लॉज और वेनिस की आज़ादी पर सवाल उठेगा और इसका फॉल आउट तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। शाइलोक की इस शुरुआती बात का आसान खलासा यह है कि वो कसम और लॉ को ढाल बनाकर कह रहा है कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, और अगर तुमने रोका तो तुम्हारी सिटी की लीगल रेप्यूटेशन हिलेगी। You'll ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3,000 ducats। I'll not answer that। Weight of carrion flesh यानी मुर्दार गोशत का वजन, यानी मारा हुआ जिस्म जो नफरत वाली इमेजरी बनाता है। मतलब तुम मुझे पूछोगे कि मैं 3,000 डुकैट्स लेने के बजाय मुर्दार गोश्त का वजन क्यों चुन रहा हूं, लेकिन मैं इसकी लॉजिकल वजह नहीं बताऊंगा। But say it is my humor, is it answered?
ह्यूमर यानी विम, जिद, अपनी मर्जी की हट। इज इट आंसर्ड यानी क्या ये जवाब काफी है, यानी बस इतना समझो कि ये मेरी अपनी जिद है। क्या ये जवाब काफी नहीं। What if my house be troubled with a rat, and I be pleased to give 10,000 ducats to have it banned? What are you answered yet? Bend यानी जहर देकर मार देना, पॉइजन कर देना। मतलब अगर मेरे घर में चूहा हो और मैं उसे मरवाने के लिए 10,000 डुकैट्स दे दूं, तो क्या तुम इस पर भी रीजन मांगोगे, या तुम्हें समझ आ गई कि कुछ चीजें बस अपनी मर्जी से की जाती हैं? इस पूरे हिस्से में शाइलॉक कहता है, मैं रीजन नहीं दूंगा, बस मेरी जिद समझ लो, जैसे किसी को चूहा मरवाने की जिद हो जाती है। Some men there are love not a gaping pig, some that are mad if they behold a cat. Gaping pig यानी खला मुनक़े हुआ सूर। ज्यूइश मजहब में पिग नापाक समझा जाता है, इसलिए यह मिसाल ऑडियंस को फौरन हेट रिपल्शन की फीलिंग समझाने के लिए है। मतलब कुछ लोग पिग को देखना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग बिल्ली देखकर बेचैन हो जाते हैं। And others, when the bagpipe sings in the nose, cannot contain their urine. Bagpipe sings in the nose यानी बैगपाइप की आवाज नाक जैसी निकलती है नजाल टोन के साथ। Cannot contain their urine यानी अपना पेशाब रोक नहीं पाते। ये जानबूझकर ग्रोटेस्क और शॉकिंग डिटेल है ताकि वो कह सके कि इंसान की नापसंद इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि बॉडी पर भी असर आ जाए। मतलब कुछ लोग बैगपाइप की आवाज सुनकर इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बॉडी कंट्रोल भी नहीं रहता, यानी उनका यूरिन निकल जाता है। For affection, mistress of passion sways it to the mood of what it likes or loathes. Now for your answer, affection यानी इंसान की फितरी लाइक्स और डिसलाइक्स, नेचुरल इंक्लिनेशन। मिस्ट्रेस ऑफ पैशन यानी एहसासात पर हुक्म चलाने वाली चीज। स्वेज इट यानी कंट्रोल करती है, मोड़ देती है। क्लोथ्स यानी बहुत नापसंद करता है। मतलब इंसान की फितरी पसंद नापसंद उसके इमोशंस को कंट्रोल करती है और उसे उसी मूड में ले जाती है जिस चीज को वो पसंद करता है या सख्त नापसंद करता है। अब यही मेरा जवाब समझ लो। चाइल्ड तो कह रहा है कि लाइक्स डिसलाइक्स रीजन से नहीं, फितरत से चलती हैं, इसीलिए मेरी डिमांड भी रीजन पर नहीं चल रही। As there is no firm reason to be rendered, why he cannot abide a gaping pig, firm reason to be rendered यानी कोई मजबूत लॉजिकल रीजन जो पेश किया जा सके। अबेडी यानी बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। मतलब जैसे जो लोग पिग को बर्दाश्त नहीं करते, उनकी पिग को टॉलरेट न कर पाने की कोई मजबूत वजह अक्सर नहीं होती। Why he, a harmless necessary cat? Why he, a woolen bagpipe? Harmless necessary cat यानी बेजरर, और काम की बिल्ली जो चूहे पकड़ती है। वुलन बैगपाइप यानी बैगपाइप जो ऊनी कपड़े में लपटा हुआ हो, यानी सॉफ्ट चीज भी हो तो भी नापसंद रहती है। मतलब किसी को बिल्ली से डर लगता है, हालांकि वो बेजरर और यूजफुल है, और किसी को बैगपाइप नापसंद है। इन सब का साफ रीजन एक लाइन में नहीं आता। But of force must yield to such inevitable shame as to offend himself being offended. But of force यानी मजबूरा, फितरत के जोर से। Inevitable यानी जिसे टाला ना जा सके। Offend यानी दूसरों को नागवार लगना, दूसरों को चुभ जाना। Himself being offended यानी वो खुद पहले डिस्टर्ब हो चुका होता है। इसका हिडन लॉजिक ये है, जब एक चीज उसे अंदर से डिस्टर्ब करती है तो वो फिर अपनी नापसंदगी दिखाकर दूसरों को भी ऑफेंड कर देता है। मतलब इंसान मजबूरन अपनी नापसंद के असर में आकर ऐसी हरकत कर बैठता है जो दूसरों को भी बुरी लगती है, क्योंकि वो खुद पहले ही डिस्टर्ब हो चुका होता है। So can I give no reason, nor I will not, more than a lodged hate and a certain loathing. I bear Antonio that I follow thus. A losing suit against him, are you answered? Lodged hate यानी दिल में गहरा जमा हुआ हेट। लोथिंग यानी सख्त नफरत, गहन। लूजिंग सूट यानी ऐसा मुकदमा जिसमें माली नुकसान भी हो सकता है। मतलब इसी तरह मैं भी कोई रीजन नहीं दूंगा, मेरे पास बस एंटोनियो के लिए गहरा हेट और सख्त गहन है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ ये नुकसान वाला केस भी जद से चला रहा हूं। अब बताओ क्या जवाब मिल गया? एग्जाम के लिए या एंगल नोट करें। शेलॉक रीजन की बजाय विल पावर और लॉ का सहारा ले रहा है, और ह्यूमर बोलकर वो अपने रिवेंज को पर्सनल चॉइस बना देता है। Bassanio, this is no answer, thou unfeeling man, to excuse the current of thy cruelty. Unfeeling यानी बेहिस बेदिली वाला, current of thy cruelty यानी तुम्हारी क्रूल्टी का चलता हुआ सिलसिला, तुम्हारा जारी बेरहमाना रवैया। मतलब बस्सानियो कहता है, ये कोई जवाब नहीं जो तुम्हारी क्रूल्टी को एक्सक्यूज कर सके, तू बेहिस आदमी है। Shylock, I am not bound to please thee with my answers. Bound यानी पाबंद, मजबूर।
मतलब मैं तुझे अपने जवाबों से खुश करने का पाबंद नहीं हूं। Bassanio. Do all men kill the things they do not love? ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। Bassanio मॉरल पॉइंट बना रहा है। मतलब क्या सब लोग उन चीजों को मार देते हैं जिनसे वो मोहब्बत नहीं करते? Shylock. Hates any man the thing he would not kill. यहां वर्ड ऑर्डर उल्टा है, इन्वर्शन है। सीधी रीडिंग ये है, Does any man hate a thing he would not kill? मतलब क्या कोई आदमी किसी चीज से नफरत करे और फिर उसे मारना न चाहे? Bassanio. Every offense is not a hate at first. Offense यानी नाराजगी, बुरा लगना, resentment. मतलब हर नाराजगी शुरू से हेट नहीं बन जाती। Shylock. What, wouldst thou have a serpent sting thee twice? यह idiom वाली बात है, स्नेक वाला पॉइंट। सर्पेंट यानी सांप, स्टिंग यानी डसना। मतलब क्या तू चाहेगा कि सांप तुझे दूसरी बार भी डसे? यानी पहली चोट के बाद आदमी दुश्मन को दोबारा मौके नहीं देता। इस छोटे वर्ड वॉर में बासानियो मर्सी की मोरल बात कर रहा है, लेकिन शाइलॉक कह रहा है कि दुश्मन को दोबारा मौका देना नादानी है। एंटोनियो. आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विथ द ज्यू. क्वेश्चन विथ यानी बहस करना, आर्ग्यू करना। मतलब एंटोनियो कहता है मेहरबानी करके ये समझो कि तुम ज्यू के साथ बहस कर रहे हो। You may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual height. बीच यानी समुंदर का किनारा, मेन फ्लड यानी खुला समुंदर, बड़ी लहरें, बेट यानी कम करना, नीचे करना। मतलब तुम ये भी कर सकते हो कि समुंदर किनारे खड़े होकर लहरों को कहो अपनी आम ऊंचाई कम कर दो, जो कि नामुमकिन है। You may as well use question with the wolf. Why he hath made the ewe bleat for the lamb. Wolf यानी भेड़िया, heifer यानी मादा भीड़, ब्लीट यानी भीड़ की आवाज में रोना। मतलब तुम भेड़िए से ये बहस भी कर सकते हो कि तूने बच्चा लेकर मादा भेड़ को क्यों रुलाया, यानी ये भी नामुमकिन जैसा है। You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise when they are threatened with the gusts of heaven. Mountain pines यानी पहाड़ी दरख्त, लंबे पाइन ट्रीज, wag their high tops यानी उनकी ऊपरी शाखें हिलना, threaten यानी हिल गए, हिल चुके, डिस्टर्ब हो गए, gusts of heaven यानी आसमान की तेज हवाएं, स्टॉर्म वाली विंड्स। मतलब तुम दरख्तों को भी मना कर सकते हो कि तूफानी हवा में हिलना और शूर करना बंद कर दो। रियलिटी में यह भी नामुमकिन है। So you may as well do anything most hard as seek to soften that than which what's harder, his Jewish heart. यहां एंटोनियो कहता है कि इन नामुमकिन कामों जैसे शैलॉक के दिल को नर्म करना भी नामुमकिन है। That than which what's harder, his Jewish heart का सीधा मतलब यह है कि उसका दिल इतना सख्त है कि उससे सख्त शायद कुछ भी नहीं। मतलब जितने नामुमकिन काम हमने गिनाए वो सब एक तरह से मुमकिन है, लेकिन उनसे भी मुश्किल बात यह है कि तुम उस यानी शाइलॉक के दिल को नर्म कर दो। Therefore I do beseech you, make no more offers, use no farther means, but with all brief and plain conveniency, let me have judgment and the Jew his will. Beseech यानी इल्तमास करना, brief and plain conveniency यानी जल्दी और साफ तरीके से, जितना मुनासिब हो उतना डायरेक्ट। जजमेंट यानी अदालती फैसला। मतलब इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अब मजीद ऑफर्स ना दो, मजीद तरीके ना अपनाओ, बस जल्दी और साफ तरीके से फैसला सुना दो और शाइलॉक को उसकी मर्जी पर रहने दो। एंटोनियो की इस पूरी बात का आसान मतलब यह है कि वो कह रहा है कि शाइलॉक से बहस करना नामुमकिन चीजों जैसा है, इसलिए अब वक्त जाया न करो, फैसला दे दो। फे पर में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। एंटोनियो की ये स्पीच रिजिग्नेशन दिखाती है और ये फोरशैडोइंग भी है कि केस अब मर्सी से नहीं, स्ट्रिक्ट लॉ के टर्निंग पॉइंट से पलटेगा। सब हम देख रहे हैं कि बसानियो पैसे बढ़ाकर ऑफर कर रहा है, लेकिन शैलॉक अब भी बॉन्ड पर अड़ा हुआ है। इसी हिस्से में हिपोक्रेसी वाली बहस भी आएगी और पोर्शिया की एंट्री के लिए डिले भी बनेगा। बसानियो, for thy 3,000 ducats here is 6, यानी बसानियो कह रहा है कि तुम्हारे 3,000 डुकेट्स के बदले ये 6,000 हैं। शाइलॉक कहता है, What judgment shall I dread doing? जजमेंट यानी अदालत का फैसला या सजा, और ड्रेड यानी डरना। मतलब मैं किस फैसले से डरूं जब मैं इस तरह अपनी बात पर कायम हूं। We're in 6 parts and every part a ducat. पार्ट्स यानी टुकड़े और डुकेट वेनिस का सिक्का, यानी अगर ये रकम टुकड़ों में बही बांट दो और हर टुकड़ा सिक्के की शक्ल में हो तब बही। I would not draw them, I would have my bond. ड्रॉ यानी कबूल करना, ले लेना। मतलब तब भी मैं ये पैसे कबूल नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ अपना बॉन्ड वाला हक चाहिए। Duke, how shalt thou hope for mercy rendering none
रेंडरिंग नन यानी खुद किसी को मर्सी ना देना। मतलब ड्यूक कहता है तुम खुद रहम नहीं करते, फिर तुम खुदा से मर्सी की उम्मीद कैसे रखते हो? Shylock, what judgment shall I dread doing no wrong? You have among you many a purchased slave, which, like your asses and your dogs and mules, judgment यानी सजा या फैसला, purchased slave यानी खरीदा हुआ गुलाम। वो कह रहा है कि मैं किस सजा से डरूं जब मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर वो कहता है तुम्हारे पास बहुत से खरीदे हुए गुलाम हैं जिन्हें तुम गधों, कुत्तों और खच्चरों जैसे जानवरों की तरह रखते हो। You use in abject and in slavish parts, because you bought them. Shall I say to you, let them be free, marry them to your heirs? Abject and in slavish parts, यानी निचले और गंदे काम जिन्हें लोग इज्जत वाला नहीं समझते। heirs यानी तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद जो विरासत लेगी। मतलब तुम उन गुलामों से निचले काम कराते हो क्योंकि तुमने उन्हें खरीद लिया है। फिर वो ताना देकर पूछता है क्या मैं तुमसे कहूं कि उन्हें आजाद कर दो और उनकी शादी अपनी औलाद से कर दो? Why sweat they under burthens? Let their beds be made as soft as yours and let their palates be seasoned with such viands. You will answer, burthens यानी भारी बोझ, palates यानी जायका, taste, seasoned यानी मजेदार बनाया हुआ, viands यानी अच्छा खाना। मतलब वो कह रहा है वो बोझ उठाकर कीवन पसीना बहाते हैं, उनके बस्तर तुम्हारे जैसे नरम कीवन नहीं और उनके खाने में भी तुम्हारे जैसा मजा कीवन नहीं। फिर वो कहता है तुम फौरन जवाब दोगे The slaves are ours and so do I answer you. The pound of flesh which I demand of him is dearly bought, 'tis mine and I will have it. Dearly bought यानी बहुत कीमत देकर खरीदा हुआ। वो कहता है तुम कहोगे गुलाम हमारे हैं इसलिए हम जैसा चाहें करें। उसी तरह मैं भी कहता हूं जो पाउंड बहर गोशत में मांग रहा हूं मैंने उसकी कीमत चुकाई है, वो मेरा है और मैं वो लेकर रहूंगा। If you deny me, fie upon your law. There is no force in the decrees of Venice. I stand for judgment. Answer, shall I have it? Fie upon यानी शर्म करो, तुम्हारे लॉ पर लानत यानी सख्त मलामत, डिक्रीज यानी लॉज कवानीन। I stand for judgment यानी मैं फैसला मांगता हूं, मैं अपना हक लेकर रहूंगा। मतलब अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हारे लॉ पर शर्म है, फिर वेनिस के लॉज में कोई ताकत नहीं रहती। सीधी बात, मैं इंसाफ का फैसला मांगता हूं, बताओ क्या मुझे मिलेगा? शाइलॉक इस पूरी स्पीच में क्रिश्चियंस की स्लेवरी वाली हिपोक्रेसी उठाकर कह रहा है कि जब तुम खरीदी हुई चीज पर अपना हक जताते हो तो मैं भी बॉन्ड की शर्त को अपना खरीदा हुआ हक समझता हूं। एग्जाम के लिए यह बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। शाइलॉक अखलाक के बजाय लॉ और प्रॉपर्टी लॉजिक यूज कर रहा है और कोर्ट पर प्रेशर डाल रहा है। ड्यूक, upon my power I may dismiss this court, unless Bellario, a learned doctor, whom I have sent for to determine this, come here today. Dismiss this court, यानी कोर्ट को मुलतवी कर देना, आज की हीरिंग रोक देना। Determine यानी फैसला करना। मतलब ड्यूक कहता है मैं अपनी पावर से कोर्ट मुलतवी कर सकता हूं अगर बेलारियो नामी लर्नड डॉक्टर अज न आया जिसे मैंने इस केस का फैसला करने के लिए बुलाया है। Salerio, my lord here stays without a messenger with letters from the doctor, new come from Padua. Salerio कोर्ट में हाल की खबर दे रहा है। Stays without यानी बाहर खड़ा है। मतलब मेरे लॉर्ड डॉक्टर का खत लेकर एक मैसेंजर बाहर मौजूद है जो अभी पेडुआ से आया है। Duke, bring us the letter, call the messenger. मतलब खत लाओ और मैसेंजर को अंदर बुलाओ। Bassanio, good cheer, Antonio, what man, courage yet. The Jew shall have my flesh, blood, bones and all. Ere thou shalt lose for me one drop of blood. Good cheer यानी हिम्मत रखो, हौसला रखो। एर यानी पहले बजाय इसके का मतलब बसानियो कहता है एंटोनियो हिम्मत करो, हौसला करो। वो कहता है तुम्हारे बजाय वो मेरा गोशत, खून, हड्डियां सब ले ले, लेकिन तुम्हारे जिस्म से मेरे लिए एक कतरा खून भी ना गिरे। Antonio, I am a tainted wether of the flock, meetest for death, the weakest kind of fruit, drops earliest to the ground, and so let me. Feather यानी नर भीड़ जिसे रीवड़ के साथ रखा जाता है। टेंटेड यानी बीमार, गंदा असर ले चुका हुआ। मीटेस्ट यानी सबसे ज्यादा फिट, सबसे ज्यादा मुनासिब। मतलब एंटोनियो कहता है मैं रीवड़ की बीमार भीड़ हूं, इसलिए मौत के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब हूं। फिर वो कहता है कमजोर किस्म का फल सबसे पहले जमीन पर गिर जाता है और इसलिए मैं भी उस फल की तरह हूं। इस आखिरी टुकड़े एंड सो लेट मी में हिडन बात यह है कि वो कह रहा है मुझे भी गिर जाने दो, यानी मुझे मर जाने दो। You cannot better be employed, Bassanio, than to live still and write mine epitaph.
एपिटफ यानी कब्र पर लिखी जाने वाली छोटी सी लिखाई जिसमें मरने वाले को याद किया जाता है। मतलब बस्सानियों, तुम्हारा सबसे बेहतर काम यही है कि तुम जिंदा रहो और मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर लिखने वाले अल्फाज लिख दो। एंटोनियो की इस पूरी बात में वो खुद को बीमार, भीड़ और कमजोर फल कहकर बता रहा है कि मेरे मर जाने में कम दुख है, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। अब हम कोर्ट में उसी वक्त पर हैं जब बेलारियो के लेटर की बुनियाद पर नया लीगल हेल्पर आने वाला है, लेकिन टेंशन अभी भी हाई है। एंटर नेरिसा ड्रेस्ड लाइक अ लॉयर्स क्लर्क। नेरिसा अब डिस्गाइज्ड है, यानी वो अपनी असल शक्ल छुपाकर लॉयर के क्लर्क की तरह कपड़े पहनकर आई है। लॉयर्स क्लर्क यानी लॉयर का असिस्टेंट जो पेपर्स और लेटर्स लाता है और कोर्ट में ऑफिशियल कामों में मदद करता है। ड्यूक, केम यू फ्रॉम पैडुआ फ्रॉम बेलारियो? क्या तुम पैडुआ से बेलारियो के पास से आई हो? मतलब ड्यूक कंफर्म कर रहा है कि मैसेज वाकई बेलारियो की तरफ से है या नहीं। नेरिसा, फ्रॉम बोथ माय लॉर्ड, बेलारियो ग्रीट्स योर ग्रेस। मतलब जी, मैं पैडुआ से भी आई हूं और बेलारियो की तरफ से भी, और बेलारियो आपको सलाम कहता है। प्रेजेंटिंग अ लेटर। अब नेरिसा ड्यूक को लेटर हाथ में दे रही है, यानी कोर्ट में अब रिटन प्रूफ आ गया है कि बेलारियो का जवाब गया है। बस्सानियो, व्हाई डस्ट thou whet thy knife so earnestly? वेट यानी छुरी को तेज करना, अर्नेस्टली यानी बड़े शौक और जोर के साथ, जैसे जल्दी मकसद पूरा करना हो। मतलब तू इतनी लगन से छुरी क्यों तेज कर रहा है? शाइलॉक, to cut the forfeiture from that bankrupt there. Forfeiture यानी बॉन्ड के मुताबिक वाली पेनल्टी जो अब उसकी डिमांड बन चुकी है। बैंकरप्ट यानी दिवालिया, जिसके पास अब पैसे न हों। मतलब उस दिवालिया आदमी से पेनल्टी का हिस्सा काटने के लिए। Gratiano, not on thy soul, but on thy soul, harsh Jew. Thou makest thy knife keen, but no metal can. No, not the hangman's axe bear half the keenness. Of thy sharp envy, can no prayers pierce thee? यहाँ पन है सोल और सोल दोनों की आवाज मिलती जुलती है। सीरियस मीनिंग में वो कह रहा है कि तो छुरी अपने जूते के तलवे पर नहीं, अपनी रूह जैसे सख्त दिल पर तेज कर रहा है। हैंगमैन्स एक्स यानी एक्सिक्यूशनर की कुल्हाड़ी जो सजा देने के लिए होती है। शार्प एनवी यानी तेज करवी नफरत। पियर्स यानी अंदर तक असर करना, दिल में चुभ जाना। मतलब तू छुरी को अपने सख्त दिल पर तेज कर रहा है और तुम्हारी नफरत इतनी तेज है कि एक्सिक्यूशनर की कुल्हाड़ी भी उसके आधे बराबर नहीं। कया कोई दुआ तुम्हारे दिल पर असर नहीं कर सकती। शाइलॉक, नो नन दैट thou hast wit enough to make. वित यानी अक्ल, समझ, हाजिर जवाबी। मतलब नहीं, कोई भी नहीं, खास तौर पर वो दुआ जो तुम्हारी अक्ल सोच सके। Gratiano, ho be thou damned inexecrable dog, and for thy life let justice be accused. Inexecrable यानी बहुत बड़ा, जिस पर लानत पड़े। मतलब तू लानत ज़िद्दा कुत्ते, तुझे बर्बाद होना चाहिए, और इस बात पर जस्टिस को भी कसूरवार कहना चाहिए कि तुझे अब तक जिंदा रहने दिया। Thou almost makest me waver in my faith. To hold opinion with Pythagoras, that souls of animals infuse themselves into the trunks of men. Waver in my faith यानी मेरा ईमान हिल जाना, मेरा यकीन कमजोर होना। Hold opinion with यानी किसी के नजरिए से इत्तिफाक करना। पाइथागोरस एक यूनानी फिलोसोफर था जिसका नजरिया था कि रूह मौत के बाद दूसरे जिस्म में जा सकती है। Infuse themselves यानी घुस जाना, दाखिल हो जाना। Trunks of men यानी इंसान के जिस्म। मतलब तू मुझे इतना गुस्सा दिला रहा है कि मेरा ईमान हिलने लगता है और मैं पिथागोरस के इस नजरिए से मानने लगता हूं कि जानवरों की रूहें इंसानी जिस्मों में आ जाती हैं। यानी तो पहले कोई जानवर था और अब तेरी रूह एक इंसानी जिस्म में है। Thy courage spirit governed a wolf who, hanged for human slaughter, even from the gallows did his fell soul fleet, and whilst thou layst in thy unhallowed dam, infused itself in thee, करिश स्पिरिट यानी कुत्ते जैसी बदतबा रूह, बेरहम तबीयत। गवर्नड यानी पहले काबू में रखती थी, पहले उसमें थी। हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर यानी इंसान को मारने के जुर्म में फांसी चढ़ाया गया। गैलोज यानी फांसी का तख्ता। फेल यानी बेहद जालिम। फ्लीट यानी उड़ जाना, तेजी से चले जाना। अनहैलोड डाम में डाम का मतलब मां है, यानी नापाक मां, न कि पानी वाला डाम। मतलब तुम्हारी बदतबा रूह पहले एक भेड़िए में थी जिसे इंसान के कत्ल पर फांसी हुई, और फांसी के तख्ते से ही उसकी जालिम रूह उड़कर निकली, और जब तू अपनी मां के पेट में था वो तुझ में आकर घुस गई। फॉर thy desires, a wolvish, bloody, starved and ravenous. वुल्विश यानी भेड़िए जैसी, स्टार्व्ड यानी भूखी जिसे रोकना मुश्किल हो, ravenous यानी हजब करने वाली,
बहुत भूख वाली। मतलब इसीलिए तुम्हारी ख्वाहिशें भेड़िए जैसी खून वाली, भूखी और हड़प करने वाली हैं। ग्रासियानो शाइलॉक को इंसानियत से खाली समझकर कह रहा है कि तुझ में जानवर की रूह है, इसलिए तो इतना बेरहम है। एग्जाम के लिए यहां नोट कर लें, ये इन्वेक्टिव है और अल्यूजन भी है, जिससे ग्राटियानो कोर्ट में ऑडियंस वाली गुस्सा भरी आवाज बन जाता है। शाइलॉक, till thou canst rail the seal from off my bond, thou but offends thy lungs to speak so loud. Repair thy wit, good youth, or it will fall. To cureless ruin I stand here for law. रेल यानी बुलंद आवाज में गालियां देना, सख्त बकवास करना। सील फ्रॉम ऑफ माई बॉन्ड यानी बॉन्ड की मुहर उतार देना, यानी बॉन्ड को तोड़ देना। ऑफेंड्स थाई लंग्स यानी अपने पहिफड़ों को तकलीफ देना, खुद को नुकसान देना। रिपेयर थाई विट यानी अपनी अक्ल दुरुस्त कर समझ बढ़ा। क्यूरलेस रूइन यानी ऐसा नुकसान जिसका इलाज ना हो। मतलब जब तक तू गालियों से मेरे बॉन्ड की मुहर तोड़ नहीं सकता, तू बस चीख कर अपने पहिफड़ों को नुकसान दे रहा है। अपनी अक्ल ठीक कर, वरना तू लाइलाज बर्बादी में गिर जाएगा। मैं यहां कानून के लिए खड़ा हूं। ड्यूक, दिस लेटर फ्रॉम Bellario doth commend a young and learned doctor to our court. Where is he? Commend यानी रिकमेंड करना, तारीफ करके आगे भेजना। डॉक्टर यहां डॉक्टर ऑफ लॉज की सेंस में है, यानी लर्नड लॉयर। मतलब बिलारियो का लेटर कोर्ट को एक जवान और आलिम लॉयर रिकमेंड कर रहा है। वो कहां है? Nerissa, he attendeth here hard by, to know your answer whether you'll admit him. Attendeth here hard by यानी बिल्कुल पास ही मौजूद है, करीब इंतजार कर रहा है। एडमिट यानी कोर्ट में अंदर आने की इजाजत देना, केस लड़ने की इजाजत देना। मतलब वो पास ही खड़ा है, सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप उसे कोर्ट में बोलने की इजाजत देंगे या नहीं। Duke, with all my heart, some 3 or 4 of you, go give him courteous conduct to this place. Meantime the court shall hear Bellario's letter. With all my heart यानी पूरी खुशी से। Courteous conduct यानी अदब के साथ escort करके लाना। Meantime यानी इस दौरान। मतलब पूरी खुशी से तुम में से 3 या 4 लोग जाओ, उसे अदब से लेकर आओ, और इस दौरान कोर्ट बेलारियो का लेटर सुनेगी। अब हम कोर्ट में उसी पॉइंट पर हैं जब बेलारियो का लिखा हुआ लेटर सुनाया जा रहा है, और इसी से नया लॉयर अंदर आएगा। यही वह टर्निंग है जिससे केस का रुख स्ट्रिक्ट लॉ वाली साइड पर चला जाता है। क्लर्क रीड्स, यहां क्लर्क अदालत में बुलंद आवाज में लेटर पढ़ रहा है ताकि सब लोग ऑफिशियल बात सुन लें। Your Grace shall understand that at the receipt of your letter I am very sick. रिसीट यानी जब मुझे तुम्हारा लेटर मिला। मतलब बेलारियो कह रहा है कि जब मुझे आपका लेटर मिला तो मैं बहुत बीमार था। But in the instant that your messenger came in loving visitation was with me a young doctor of Rome, his name is Balthazar. In the instant यानी बिल्कुल उसी वक्त। Loving visitation यानी दोस्ती वाली मुलाकात, यानी खैर खैरियत के लिए आना। डॉक्टर ऑफ रोम, यहां डॉक्टर से मुराद लॉ का लर्नड आदमी है, मेडिकल डॉक्टर नहीं। मतलब जिस वक्त आपका मैसेंजर आया उसी वक्त मेरे पास रोम से एक यंग डॉक्टर आ गया था जिसका नाम बल्थसार है। I acquainted him with the cause in controversy between the Jew and Antonio the merchant. Acquainted यानी मैंने उसे बता दिया, उसे इत्तिला दे दी। Cause in controversy यानी जिस केस पर झगड़ा चल रहा है, जिस नुक्ते पर डिस्प्यूट है। मतलब मैंने उसे जू और मर्चेंट एंटोनियो के बीच वाला मामला समझा दिया। We turned over many books together. Turned over यानी किताबें पलट पलट कर देखें, रिसर्च की। मतलब हमने साथ बैठकर बहुत सी किताबें देखें। He is furnished with my opinion, which bettered with his own learning, the greatness whereof I cannot enough commend. Furnished with यानी उसके पास मेरी राय मौजूद है। Bettered with यानी उसने अपनी लर्निंग से उसे और बेहतर कर लिया है। कमेंड यानी तारीफ करना, रिकमेंड करना। मतलब उसके पास मेरी लीगल ओपिनियन है और उसने अपनी पढ़ाई से उसे और स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जिसकी मैं बहुत तारीफ कर सकता हूं। Comes with him at my importunity to fill up your grace's request in my stead. Importunity यानी बहुत इसरार, बार बार दरख्वास्त। Fill up your grace's request यानी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करना। In my stead यानी मेरी जगह। मतलब मेरे इसरार पर वह अब खुद आ रहा है ताकि मेरी जगह आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दे। I beseech you, let his lack of years be no impediment to let him lack a reverend estimation. Lack of years यानी उम्र कम होना, जवान होना। Impediment यानी रुकावट। Reverend estimation यानी इज्जत भरा रिगार्ड, सीरियस तवज्जो। मतलब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उसकी जवानी को रुकावट न बनने दें
और उसे इज्जत वाली तवज्जो जरूर दें। For I never knew so young a body with so old a head. So old a head यानी इतनी पुख्ता समझ, इतनी मेच्योर थिंकिंग। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतना यंग इंसान नहीं देखा जिसकी समझ इतनी मेच्योर हो। I leave him to your gracious acceptance, whose trial shall better publish his commendation. Gracious acceptance यानी मेहरबानी से कबूल करना, ट्रायल यानी आजमाइश, इसी कोर्ट में प्रैक्टिकल टेस्ट, पब्लिश हिज कमेंडेशन यानी उसकी तारीफ और मेरिट सबके सामने वाजे हो जाएगी। मतलब मैं उसे आपके हवाले करता हूं, कोर्ट में उसका काम ही सबको दिखा देगा कि वो कितना काबिल है। इस पूरे लेटर में बिलारियो कह रहा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन मेरे पास एक यंग लर्नड लॉयर बल्थासार मौजूद था। मैंने उसे पूरा केस बता दिया है और अब वो मेरी जगह कोर्ट में आ रहा है, इसलिए उसकी यंग एज ना देखिएगा बल्कि उसकी कॉम्पिटेंस देखिएगा। Duke, you hear the learned Bellario what he writes, and here I take it is the doctor come. Learned यानी आलिम, बहुत पढ़ा हुआ। I take it यानी मैं समझता हूं। मतलब ड्यूक कहता है तुमने बेलारियो का लेटर सुन लिया और मैं समझता हूं डॉक्टर अब आ चुका है। Enter Portia dressed like a doctor of laws. पोर्शिया अब डिस्गाइज्ड है यानी वो लॉ के डॉक्टर जैसा लिबास पहनकर कोर्ट में दाखिल हो रही है। डॉक्टर ऑफ लॉज का मतलब है लॉ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट यानी लर्नड लॉयर। गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलारियो। ओल्ड बेलारियो यानी बुजुर्ग बेलारियो। मतलब ड्यूक एहतराम से कहता है हाथ दीजिए, क्या आप बेलारियो के पास से आए हैं? पोर्शिया, आई डिड माई लॉर्ड। मतलब जी हां, मैं बेलारियो के पास से ही आया हूं मेरे लॉर्ड। यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस। मतलब खुश आमदीद, अपनी जगह लें, कोर्ट में बैठें। आर यू अक्वेंटेड विद द डिफरेंस दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट? अक्वेंटेड यानी वाकिफ, जानते हैं। द डिफरेंस यानी डिस्प्यूट, झगड़ा। होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन यानी जो इस वक्त कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब क्या आप इस केस के डिस्प्यूट से वाकिफ हैं जो अभी कोर्ट में चल रहा है? पोर्शिया, आई एम इन्फॉर्म्ड थॉरली ऑफ द कॉज। थॉरली यानी पूरी तरह, मुकम्मल। कॉज यानी केस। मतलब मैं इस केस की पूरी इंफॉर्मेशन रखता हूं। विच इज द मर्चेंट हियर एंड विच द जू? मतलब यहां मर्चेंट कौन है और जू कौन है? ड्यूक, एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ। स्टैंड फोर्थ यानी आगे आ जाना। मतलब ड्यूक कहता है एंटोनियो और ओल्ड शाइलॉक दोनों आगे आओ। पोर्शिया, इज योर नेम शाइलॉक? मतलब क्या तुम्हारा नाम शाइलॉक है? शाइलॉक, शाइलॉक इज माई नेम। मतलब हाँ, मेरा नाम शाइलॉक ही है। पोर्शिया, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज द सूट यू फॉलो। सूट यानी कोर्ट केस, स्ट्रेंज नेचर यानी अजीब किस्म, नॉर्मल केसेस से हटकर। मतलब तुम जो केस चला रहे हो वो बहुत अनयूजुअल है। Yet in such rule that the Venetian law cannot impugn you as you do proceed. In such rule यानी इतने स्ट्रिक्ट कानूनी तरीके में। इम्पुन यानी लॉ की बुनियाद पर चैलेंज करना, रोकना। मतलब लेकिन तुमने इसे इतना कानूनी शक्ल में रखा है कि वेनेशियन लॉ तुम्हें अपनी प्रोसीजर में रोक नहीं सकती। You stand within his danger, do you not? Within his danger यानी उसके अख्तियार में, उसके पावर में। मतलब पोर्शिया ए बल्थासार एंटोनियो से पूछता है तुम उसकी पावर में हो, ठीक है ना? एंटोनियो, आई सो ही सेज, आई यानी यस। मतलब हाँ, वो यही कहता है। पोर्शिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड? कन्फेस यानी मान लेना, इकरार करना। बॉन्ड यानी लिखा हुआ अग्रीमेंट। मतलब क्या तुम बॉन्ड मानते हो कि ये तुमने साइन किया था? एंटोनियो, आई डू। मतलब हाँ, मैं मानता हूं। पोर्शिया, देन मस्ट द जू बी मर्सीफुल? मतलब फिर तो जू को मर्सी दिखानी चाहिए। शाइलॉक, ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई? टेल मी दैट। कंपल्शन यानी जबरदस्ती, दबाव, फोर्स। मतलब किस जबरदस्ती के तहत मैं मर्सी दिखाऊं, मुझे ये बताओ। एग्जाम के लिए यहां क्लियर पॉइंट यह है कि पोर्टिया शुरुआत ही में केस को स्ट्रिक्ट लीगैलिटी की तरफ ले जा रही है और वेनेशियन लॉ कैनॉट इम्पुन यू से वो मान लेती है कि शाइलॉक की डिमांड टेक्निकली लॉ के अंदर फिट हो रही है। इसीलिए अब मर्सी वर्सेस स्ट्रिक्ट लॉ वाला मेन कॉन्फ्लिक्ट और तेज हो जाता है। क्या अब हम देखेंगे कि पोर्टिया अचानक मर्सी को असल इश्यू बनाकर शाइलॉक पर नर्म दबाव डालती है, लेकिन साथ ही कोर्ट की स्ट्रिक्ट लॉ वाली सेटिंग भी क्लियर रखती है। Portia, the quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. Quality of mercy, यानी रहम की नौयत,
रहम का असल मिजाज। नॉट स्ट्रेन्ड यानी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ट्वाइस ब्लेस्ड यानी दोहरा फायदा, दोहरी बरकत। मतलब रहम वो चीज नहीं जिसे जबरदस्ती निकाला जाए, वो तो नरमी से उतरती है जैसे बारिश जमीन पर गिरती है। और इसमें यानी रहम में दोहरी बरकत है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। "'Tis mightiest in the mightiest it becomes the throned monarch better than his crown." Mightiest in the mightiest यानी सबसे ज्यादा ताकत वाले इंसान में रहम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। थ्रोन्ड मॉनर्क यानी तख्त पर बैठा हुआ बादशाह। मतलब रहम की सबसे बड़ी शान उसी में है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, और बादशाह के लिए रहम उसके ताज से भी ज्यादा अच्छी जीनत है। His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. Scepter यानी बादशाह की वो छोटी लाठी जो हुक्मरानी की निशानी समझी जाती थी। टेम्परल पावर यानी दुनिया वाली ताकत, जमीनी अख्तियार। ऑ एंड मैजेस्टी यानी दबदबा और शान। मतलब बादशाह की हुक्मरानी की निशानी ये लाठी बताती है कि उसके पास दुनियावी अख्तियार है, और इसी से लोगों के दिल में बादशाह का डर और दबदबा बैठता है। But mercy is above this sceptered sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself. Above यानी उससे ऊपर, उससे बेहतर। Enthroned यानी जैसे तख्त पर बैठी हो। Attribute यानी खास सिफत। मतलब लेकिन रहम बादशाह के इस दुनियावी अख्तियार से भी ऊपर है। वो बादशाह के दिल में तख्त नशीन होता है, और रहम खुदा की अपनी खास सिफत भी है। And earthly power doth then show likest God's, when mercy seasons justice, therefore Jew seasons justice यानी इंसाफ की सख्ती में नरमी मिला देना, इंसाफ को बैलेंस कर देना। मतलब इंसानी अख्तियार उस वक्त खुदा के अख्तियार जैसा लगने लगता है जब रहम इंसाफ की सख्ती को नरम कर दे। इसलिए ए Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy. Plea यानी दावी, मेन डिमांड, in the course of justice यानी अगर सिर्फ सख्त इंसाफ ही चले, salvation यानी आखिरत में नजात, गुनाहों से बचाओ। मतलब अगरच्चा तुम्हारा मेन डिमांड इंसाफ है, लेकिन ये सोचो कि अगर दुनिया में सिर्फ सख्त इंसाफ ही हो तो हम में से किसी को नजात ना मिले। इसीलिए हम खुदा से रहम की दुआ करते हैं। And that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy I have spoke thus much, to mitigate the justice of thy plea. Render यानी अदा करना, करके दिखाना। Deeds of mercy यानी रहम वाले काम। Mitigate यानी नरम करना, कम करना। मतलब और वही दुआ हमें यह भी सिखाती है कि हम दूसरों के साथ रहम वाले काम करें। मैंने ये सब इसलिए कहा है कि तुम्हारी इंसाफ वाली डिमांड की सख्ती कुछ नरम हो जाए। Which if thou follow this strict court of Venice, must needs give sentence against the merchant there. Strict court यानी कवानीन की पाबंदी वाली अदालत। Must needs यानी लाजिमन, मजबूरी में। Sentence against यानी सजा वाला फैसला उसके खिलाफ। मतलब और अगर तुम अपनी डिमांड पर चले तो वेनिस की ये अदालत लाजिमन इस मर्चेंट के खिलाफ फैसला देगी। पोर्शिया की इस पूरी स्पीच का आसान खलासा ये है कि वो कह रही है कि रहम जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि ताकत वाले इंसान का रहम असल अजमत है। और अगर हम खुदा से रहम मांगते हैं तो हमें दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। लेकिन अगर तुम स्ट्रिक्ट लॉ ही चाहते हो तो कोर्ट फिर स्ट्रिक्ट लॉ के मुताबिक फैसला करेगी। शाइलाक, माई डीड्स अपॉन माई हेड आई क्रेव द लॉ, द पेनल्टी एंड फोरफिट ऑफ माई बॉन्ड। माई डीड्स अपॉन माई हेड यानी मैं अपने कामों का नतीजा खुद बर्दाश्त कर लूंगा। आई क्रेव द लॉ यानी मैं कानून मांगता हूं, मैं कानून ही चाहता हूं। मतलब मैं रहम नहीं चाहता, मैं सिर्फ लॉ चाहता हूं। बॉन्ड की पेनल्टी और जो भी सजा उसमें लिखी है वही। पोर्शिया, इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी? डिस्चार्ज द मनी यानी कर्ज उतार देना, रकम अदा कर देना। मतलब क्या ये रकम अदा करने के काबिल नहीं है? Bassanio. Yes, here I tender it for him in the court. Yea, twice the sum. If that will not suffice, tender यानी कोर्ट में ऑफर करना, पेश करना। Twice the sum यानी दोगुनी रकम। Suffice यानी काफी होना। मतलब हाँ, मैं यही रकम कोर्ट में उसकी तरफ से पेश कर देता हूं, बल्कि दोगुनी, और अगर ये भी काफी ना हो, I will be bound to pay it 10 times or, on forfeit of my hands, my head, my heart. Be bound यानी जिम्मा लेना, पाबंदी कबूल करना। 10 times over यानी 10 गुना। On forfeit of यानी इस शर्त पर कि अगर न दिया तो सजा के तौर पर यह चीज चली जाए। मतलब मैं 10 गुना देने का भी जिम्मा ले लेता हूं,
और अगर न दूं तो मेरे हाथ, मेरा सर, मेरा दिल सजा में ले लिया जाए। If this will not suffice, it must appear that malice bears down truth, and I beseech you. Malice यानी बुरी नीयत, नफरत। Bears down यानी दबा देती है, शकस्त दे देती है। Beseech यानी इल्तमास करना। मतलब, और अगर ये भी काफी न हो तो साफ पता चलता है कि उसकी बुरी नीयत सच्चाई और इंसाफ को दबा रही है, और मैं आपसे इल्तिमास करता हूं। Rest once the law to your authority. To do a great right, do a little wrong, and curb this cruel devil of his will. Rest the law यानी कानून को जोर देकर जरा मोड़ देना। कर्ब यानी रोकना, लगाम डालना। मतलब, एक बार अपने अख्तियार से कानून को जरा मोड़ दें। बड़ा इंसाफ करने के लिए थोड़ा सा गलत काम कर लें और इस जालिम आदमी की जिद को रोक दें। यानी बासानियों कह रहा है कि पैसा भी दे देते हैं, 10 गुना भी, और अगर फिर भी न माने तो ये सिर्फ नफरत है। इसलिए एक बार कानून में हल्की सी लचक लाकर इंसाफ कर दें। Portia, it must not be. There is no power in Venice can alter a decree established. Decree established यानी जो कानून पक्का हो चुका हो, माना हुआ हो। मतलब, ये नहीं हो सकता, वेनिस में कोई ताकत नहीं जो established law को बदल दे। It will be recorded for a precedent, and many an error by the same example will rush into the state. It cannot be. Precedent यानी नजीर, बुरी मिसाल जो आगे यूज हो। Error यानी गलत फैसला, इंसाफ में खराबी। Rush into the state यानी रियासत के निजाम में घुस आना, फैल जाना। मतलब, यह फैसला एक मिसाल बनकर रिकॉर्ड हो जाएगा और इसी मिसाल से बहुत सी गलतियां रियासत में फैल जाएंगी, इसलिए यह नहीं हो सकता। Shylock, a Daniel come to judgment, yea, a Daniel. O wise young judge, how I do honor thee. Daniel एक फेमस वाइज जज की निशानी के तौर पर लिया जाता था, जिसे लोग इंसाफ के साथ जोड़ते हैं। मतलब, वह इंसाफ के लिए तो एक डेनियल आ गया। हाँ, एक डेनियल, ए अक्लमंद जवान जज, मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूं। यानी जब शाइलॉक देखता है कि ये लॉयर भी मेरी साइड ले रहा है तो वो उसकी तारीफ करने लग पड़ता है। Portia, I pray you let me look upon the bond. मतलब, मेहरबानी करके मुझे बॉन्ड दिखाएं। Shylock, here it is, most reverend doctor, here it is. Reverend यानी बहुत काबिल इज्जत। मतलब, ये लीजिए, बहुत काबिल इज्जत डॉक्टर, ये रहा। Portia, Shylock, there's thrice thy money offered thee. Thrice यानी 3 गुना। मतलब, शाइलॉक, तुम्हें 3 गुना पैसा ऑफर हो रहा है। Shylock, an oath, I have an oath in heaven. Shall I lay perjury upon my soul? No, not for Venice. Oath in heaven यानी खुदा के सामने खाई हुई कसम। Perjury यानी कसम तोड़ने का गुनाह। मतलब, मेरे पास कसम है, कसम, मैं खुदा के सामने कसम खा चुका हूं, क्या मैं अपनी रूह पर कसम तोड़ने का गुनाह रख लूं? नहीं, वेनिस के लिए भी नहीं। इस हिस्से का एग्जाम रेडी पॉइंट यह है कि पोर्टिया रहम की बात कर करके भी आखिर में कोर्ट के स्ट्रिक्ट लॉ को मानती है और शाइलॉक अपनी जिद को लॉ प्लस ओथ के साथ जस्टिफाई करके पीछे हटने से इनकार कर देता है। इसी से आगे स्ट्रिक्ट लॉ वाला ट्रैप सेट होता है। अब कोर्ट में पोर्टिया इस तरह बात करेगी कि सुनने वालों को लगेगा वो शाइलॉक की डिमांड को लॉ के मुताबिक मान रही है। इसीलिए यह हिस्सा सस्पेंस का पीक है, क्योंकि अभी ट्विस्ट नहीं आया। Portia, why this bond is forfeit, and lawfully by this the Jew may claim a pound of flesh to be by him cut off. Nearest the merchant's heart, be merciful. Take thrice thy money, bid me tear the bond. Bond is forfeit का मतलब है बॉन्ड के अंदर जो पेनल्टी लिखी है लॉ की नजर में वो क्लेम की जा सकती है। लॉफुली यानी कानून के मुताबिक, क्लेम यानी हक जताकर मांगना। Nearest the merchant's heart यानी मर्चेंट के दिल के सबसे करीब जगह से। थ्राइस यानी 3 गुना। टीयर द बॉन्ड यानी बॉन्ड को फाड़कर खत्म कर देना। मतलब, पोर्शिया कह रही है कि कानून के मुताबिक बॉन्ड वाली सजा क्लेम हो सकती है, लेकिन तुम्हें मर्सी दिखानी चाहिए। 3 गुना पैसा ले लो और मुझे बॉन्ड फाड़ देने दो। Shylock, when it is paid according to the tenor, टेनर यानी बॉन्ड की असल शर्तें, जैसा वर्ड बाय वर्ड लिखा है। मतलब, मैं तभी मानूंगा जब पेमेंट बिल्कुल उसी तरह हो जैसा बॉन्ड में लिखा है। It doth appear you are a worthy judge. You know the law, your exposition hath been most sound. Worthy judge यानी काबिल एहतराम जज। Exposition यानी कानून की इंटरप्रिटेशन, यानी लॉ को समझाकर मतलब निकालना। Most sound यानी बहुत मजबूत और दुरुस्त। मतलब, तुम वाकई काबिल जज लगते हो, तुम लॉ जानते हो और तुम्हारी इंटरप्रिटेशन बहुत दुरुस्त है। I charge you by the law, whereof you are a well-deserving pillar, proceed to judgment. I charge you,
यानी मैं तुम्हें कानून के नाम पर कह रहा हूं, जोर देकर कह रहा हूं। पिलर यानी सहारा, अहम सुतून। प्रोसीड टू जजमेंट यानी अब फैसला सुना दो, सेंटेंस दे दो। मतलब जिस लॉ के तुम अहम सहारे हो, उसी लॉ के नाम पर मैं तुमसे कहता हूं कि अब फैसला सुना दो। By my soul I swear, there is no power in the tongue of man to alter me. I stay here on my bond. By my soul I swear, यानी मैं अपनी रूह की कसम खाकर कहता हूं। टंग ऑफ मैन यानी किसी इंसान की जबान, किसी की बात। ऑल्टर में यानी मुझे बदल देना, मुझे पिघला देना। I stay here on my bond यानी मैं बॉन्ड की शर्त पर ही खड़ा हूं, मैं उसी पर टिका हूं। सीधी बात, मैं कसम खाकर कहता हूं किसी की बात मुझे नहीं बदल सकती, मैं बॉन्ड वाली शर्त ही लूंगा। शाइलॉक पोर्शिया की लॉ वाली इंटरप्रिटेशन की तारीफ करके उसे उसी लॉ के नाम पर हुक्म दिवा रहा है कि अब फैसला सुना दो, क्योंकि मैं किसी की बात से हटने वाला नहीं। एंटोनियो, मोस्ट हार्टली आई डू beseech द कोर्ट टू गिव द जजमेंट। beseech यानी बहुत आजिजी से दरख्वास्त करना। मतलब एंटोनियो कहता है, मैं दिल से कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि फैसला दे दिया जाए। Portia, why then, thus it is, you must prepare your bosom for his knife. Bosom यानी सीना। मतलब अच्छा, फिर यही है अपना सीना उसकी छुरी के लिए तैयार करो। Shylock, a noble judge, o excellent young man. मतलब वाह, कया ही शरीफ जज, कया ही शानदार जवान आदमी। शाइलॉक खुश होकर पोर्शिया की तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है फैसला उसके हक में है। Portia, for the intent and purpose of the law hath full relation to the penalty, which here appeareth due upon the bond. Intent and purpose यानी कानून का मकसद, full relation यानी पूरी तरह अप्लाई होना, appeareth due यानी बनता हुआ, वाजिब लगना। मतलब लॉ का मकसद पूरी तरह इसी पेनल्टी पर अप्लाई होता है जो बॉन्ड के मुताबिक यहां वाजिब बनती नजर आ रही है। Shylock, 'tis very true, O wise and upright judge, how much more elder art thou than thy looks. Upright यानी दियानतदार सीधा, elder than thy looks यानी शक्ल से तो जवान लगते हो मगर समझ में बड़े हो। मतलब हाँ, ये बिल्कुल दरस्त है, तुम अक्लमंद और दियानतदार जज हो, तुम अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगते हो। Portia, therefore lay bare your bosom. lay bare यानी खोल दो, नंगा कर दो। मतलब इसलिए अपना सीना खोल दो। Shylock, aye, his breast, so says the bond, doth it not, noble judge? Nearest his heart, those are the very words. ब्रेस्ट यानी सीना, those are the very words यानी बिल्कुल यही लफ्ज लिखा है। मतलब हाँ, उसका सीना बॉन्ड में यही लिखा है ना ऐ शरीफ जज? सबसे करीब उसके दिल के यही बिल्कुल असल लफ्ज हैं। यानी शाइलॉक बॉन्ड के एग्जैक्ट वर्ड्स पकड़कर कह रहा है कि सीना खोलो, क्योंकि लिखा हुआ यही है। Portia, it is so. Are there balance here to weigh the flesh? Balance यानी तराजू, weigh यानी तौलना। मतलब ठीक है, कया यहां तराजू है गोशत तोलने के लिए। Shylock, I have them ready. मतलब हाँ, मेरे पास वो तैयार हैं। Portia, have by some surgeon, Shylock, on your charge, to stop his wounds lest he do bleed to death. Surgeon यानी जर्राह, जख्म सीलने वाला डॉक्टर। On your charge यानी तुम्हारे खर्च पर। Lest यानी ऐसा न हो के। Bleed to death यानी खून बह बह कर मर जाना। मतलब शाइलॉक, अपने खर्च पर एक सर्जन पास रखो ताकि वो उसके जख्म रोक दे, वरना वो खून बह कर मर जाएगा। Shylock, is it so nominated in the bond? Nominated यानी साफ साफ लिखा हुआ, नाम लेकर मेंशन किया हुआ। मतलब कया ये बात बॉन्ड में साफ लिखी है। Portia, it is not so expressed, but what of that? 'Twere good you do so much for charity. Expressed यानी वाज़ेह तौर पर लिखी हुई, चैरिटी यानी दया, मेहरबानी, रहम वाली नीयत। मतलब बॉन्ड में ये वाज़ेह नहीं लिखा, लेकिन फिर कया ये अच्छा होगा कि तुम चैरिटी के तौर पर इतना कर दो। Shylock, I cannot find it, it is not in the bond. मतलब मैं ये नहीं ढूंढ सकता, बॉन्ड में ये बात है ही नहीं, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। पोर्शिया इस हिस्से में जानबूझकर ऐसी लैंग्वेज बोलती है जिससे लगे कि वो शाइलॉक के हक में जा रही है, और यही ड्रामेटिक आयरनी बनाकर सस्पेंस को बहुत बढ़ा देता है। Portia, you merchant, have you anything to say? अब पोर्शिया आखिरी वक्त में एंटोनियो को मौका दे रही है कि अगर कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि फैसला अब बिल्कुल करीब है। Antonio, but little I am armed and well prepared. Give me your hand, Bassanio, fare you well. Armed यानी अंदर से तैयार, prepared. Fare you well यानी खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना।
मतलब एंटोनियो कहता है, मेरे पास बस थोड़ी सी बात है, मैं मौत के लिए तैयार हूं, बसानियो हाथ दो, अब मैं तुम्हें फेयरवेल करता हूं। ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू। ग्रीव नॉट यानी गम न करो, उदास न हो। फॉलन टू दिस यानी इस हालत में आ गया हूं, इस अंजाम तक पहुंच गया हूं। मतलब मेरे लिए गम न करना कि मैं तुम्हारी वजह से इस हाल में आ गया हूं। फॉर herein fortune shows herself more kind. For then is her custom, it is still her use. Fortune यानी किस्मत, लक। कस्टम और यूज यानी आदत। मतलब इस बात में किस्मत अपनी आदत से ज्यादा मेहरबान निकल रही है। To let the wretched man outlive his wealth. To view with hollow eye and wrinkled brow an age of poverty. Wretched man यानी बहुत बदहाल आदमी। Outlive his wealth यानी दौलत खत्म हो जाने के बाद भी जिंदा रह जाना। Hollow eye यानी धुन से हुए नींद, गम और भूख से। Wrinkled brow यानी पेशानी पर झुर्रियां, बूढ़ेपन और परेशानी से। An age of poverty यानी गुर्बत की पूरी उम्र। मतलब कसम तो उमूमन ये करती है कि बड़ा आदमी दौलत खत्म हो जाने के बाद भी जिंदा रहे और गुर्बत की लंबी उम्र धुन से हुए नींद और जुहरियों वाली पेशानी के साथ देखे। From which lingering penance of such misery doth she cut me off. Lingering यानी लंबा खींचने वाला, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला। पेनेंस यानी सजा जैसी तकलीफ, लंबी बर्दाश्त। कट मी ऑफ यानी काट देना, जल्दी खत्म कर देना। मतलब और इसी लंबी तकलीफ वाली गुर्बत से किस्मत मुझे जल्दी निकाल रही है, यानी मौत देकर यह अजाब लंबा नहीं होने दे रही। एंटोनियो कह रहा है कि मेरे मर जाने में भी एक मर्सी है, क्योंकि गुर्बत की लंबी तकलीफ से मैं बच जाऊंगा। Commend me to your honorable wife. Tell her the process of Antonio's end. Commend me यानी मेरा सलाम कहना, मेरा मैसेज देना। Honorable wife यानी इनकी काबिल एहतराम बीवी। Process of Antonio's end यानी एंटोनियो की मौत का पूरा हाल किस तरह हुआ। मतलब अपनी बीवी को मेरा सलाम कहना और उसे बताना कि एंटोनियो की मौत कैसे हुई। Say how I loved you. Speak me fair in death. Speak me fair यानी मेरे बारे में अच्छा कहना, अच्छी बात करना। मतलब उसे बताना कि मैं तुम्हें कितना चाहता था और मेरे मरने के बाद भी मेरे हक में अच्छी बात करना। And when the tale is told, bid her be judge whether Bassanio had not once a love. Bid her be judge यानी उसे कहना कि वो खुद फैसला करे। Once a love यानी एक सच्चा प्यार करने वाला दोस्त। मतलब और जब पूरी कहानी सुना दो तो उसे कहना कि वो खुद जज करे। क्या बसानियों के पास कभी एक सच्चा प्यार करने वाला दोस्त नहीं था। Repent but you that you shall lose your friend, and he repents not that he pays your debt. Repent but you यानी सिर्फ तुम अफसोस करना। Pays your debt यानी तुम्हारा कर्ज अदा कर रहा है। मतलब तुम अफसोस सिर्फ इस बात का करना कि तुम्हारा दोस्त चला गया, और मैं इस बात पर अफसोस नहीं करता कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूं। For if the Jew do cut but deep enough, I'll pay it presently with all my heart. Presently यानी फौरन, उसी वक्त। इसमें हिडन बात यह है कि वो हर्ट को लफ्जी भी ले रहा है, क्योंकि गोश्त दिल के करीब से कटना है। मतलब अगर जू ने बस इतना गहरा काट दिया कि जान निकल जाए, तो मैं उसी वक्त दिल से यानी अपनी जान देकर ये कर्ज चुका दूंगा। एंटोनियो की पूरी फेयरवेल स्पीच में वो सब्र से मौत कबूल कर रहा है, बसानियों को दिलासा दे रहा है और कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी कहानी तुम्हारी बीवी को बता देना, मैं अपनी जान देकर ये कर्ज खुशी से अदा कर दूंगा। Bassanio, Antonio, I am married to a wife, which is as dear to me as life itself. As dear to me as life itself यानी जिंदगी जितनी अजीज। मतलब बसानियो कहता है मेरी एक बीवी है जो मुझे जिंदगी जितनी अजीज है। But life itself, my wife, and all the world are not with me esteemed above thy life. Esteemed above यानी ऊपर कीमत देना, ज्यादा अहम समझना। मतलब लेकिन मैं अपनी जिंदगी, अपनी बीवी और सारी दुनिया को भी तुम्हारी जान से ज्यादा कीमत नहीं देता। I would lose all, I sacrifice them all. Here to this devil to deliver you. Sacrifice यानी कुर्बान कर देना, deliver you यानी तुम्हें बचा लेना। मतलब मैं सब कुछ खो दूंगा, हाँ सब कुछ कुर्बान कर दूंगा इस डेविल के सामने बस तुम्हें बचाने के लिए। Portia, your wife would give you little thanks for that. If she were by to hear you make the offer. Little thanks यानी बहुत कम शुक्रिया यानी खुश ना होना। If she were by यानी अगर वो पास मौजूद होती। मतलब अगर तुम्हारी बीवी यहां होती और ये ऑफर सुनती तो वो तुम्हें खुश होकर शुक्रिया नहीं कहती। Gratiano, I have a wife whom I protest I love. I would she were in heaven so she could entreat some power to change this cursed Jew. I protest यानी मैं दावी करता हूं,
मैं जोर देकर कहता हूं। एंट्रीट यानी गिड़गिड़ा कर मांगना। करिश यानी कुत्ते जैसा बतबा। मतलब ग्राचियानो कहता है, मेरी भी बीवी है जिसे मैं प्यार करता हूं। काश वो आसमान में होती यानी मर चुकी होती तो किसी ताकत से गिड़गिड़ा कर इस बतबा जू को बदलवा देती। Nerissa, 'tis well you offer it behind her back. The wish would make else an unquiet house. Behind her back यानी उसके बगैर सुने उसकी गैर मौजूदगी में। अनक्वाइट हाउस यानी घर में झगड़ा, घर का सुकून खत्म। मतलब अच्छा है तुमने ये बात उसकी गैर मौजूदगी में कही, वरना ये ख्वाहिश तुम्हारे घर में फसाद करा देती। अब नेरिसा यहां भी पोर्सिया की तरह अपने हुस्बैंड ग्राटियानो की बात का माइंड करके ये बात कर रही है। इस छोटे हिस्से में ग्राटियानो गुस्से में बोलता है और नेरिसा हल्की सी प्रैक्टिकल बात करके कहती है, बीवी सुन लेती तो घर में हंगामा हो जाना था। Shylock, these be the Christian husbands. I have a daughter. Would any of the stock of Barabbas had been her husband rather than a Christian? Stock of Barabbas यानी बराबास की नस्ल, उसके खानदान वाले। बाराबास बाइबल की एक मशहूर स्टोरी में एक डाकू था जिसे उस दिन आजाद किया गया जिस दिन जीसस पर मुकदमा चला, और लोग बाराबास को चुन लेते हैं। मतलब शाइलॉक कहता है, ये हैं क्रिश्चियन शोहर, मेरी एक बेटी है, काश उसका शोहर किसी क्रिश्चियन की बजाय बराबास की नस्ल में से होता। असाइड, ये स्टेज डायरेक्शन है, यानी शाइलॉक अब अपने आप से आहिस्ता बोलेगा, सब लोग नहीं सुनेंगे। वी ट्राइफल टाइम आई प्रे दी परस्यू सेंटेंस। ट्राइफल टाइम यानी वक्त जाया करना, परस्यू सेंटेंस यानी फैसला आगे बढ़ाओ, सजा का हुक्म सुना दो। मतलब हम वक्त जाये कर रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं फैसला सुना दो। शाइलॉक क्रिश्चियंस पर तंज कर रहा है और फिर इम्पेशेंट होकर खुद से कहता है कि बस फैसला सुना दो। Portia, a pound of that same merchant's flesh is thine. The court awards it and the law doth give it. Awards यानी अलाट करना, हुक्म के साथ देना। मतलब 1 पाउंड गोशत तुम्हारा है, कोर्ट भी ये देती है और लॉ भी यही देता है। Shylock, most rightful judge. Most rightful यानी बहुत ही दरस्त, बहुत ही हक के मुताबिक। मतलब वह कितना हक वाला जज। Portia, and you must cut this flesh from off his breast. The law allows it and the court awards it. Breast यानी सीना। मतलब और तुम्हें ये गोशत उसके सीने से काटना है, लॉ इसकी इजाजत देता है और कोर्ट इसका हुक्म देता है। Shylock, most learned judge, a sentence, come prepare. Sentence यानी अदालत का फैसला। मतलब बहुत आलिम जज, फैसला हो गया, चलो तैयार हो। अब सबको लग रहा है कि पोर्टिया वाकई शाइलॉक के हक में फैसला दे चुकी है और अब कत्ल वाला अमल होने वाला है। Portia, tarry a little, there is something else. Tarry a little यानी जरा रुको, मतलब 1 मिनट, अभी एक और बात है। This bond doth give thee here no jot of blood. The words expressly are a pound of flesh. No jot यानी जर्रा बराबर भी नहीं, expressly यानी साफ साफ एग्जैक्ट। मतलब बॉन्ड तुम्हें जर्रा बराबर भी खून की इजाजत नहीं देता, साफ लिखा है सिर्फ 1 पाउंड गोश्त। Take then thy bond, take thou thy pound of flesh, but in the cutting it if thou dost shed 1 drop of Christian blood, thy lands and goods are by the laws of Venice confiscate unto the state of Venice. Shed यानी गिरा देना, बहा देना, confiscate यानी रियासत के कब्जे में चला जाना। मतलब फिर लो अपना बॉन्ड, लो अपना 1 पाउंड गोश्त, लेकिन काटते वक्त अगर 1 कतरा क्रिश्चियन खून भी बहा तो वेनिस के लॉ के मुताबिक तुम्हारी जमीनें और माल रियासत के कब्जे में चला जाएगा। इस ट्विस्ट में पोर्टिया ने स्ट्रिक्ट वर्डिंग पकड़कर शाइलॉक को ट्रैप कर दिया। गोशत तो ले सकते हो लेकिन खून नहीं गिरा सकते, और खून गिरा तो सारी जायदाद जब्त। पेपर में आप ये पॉइंट साफ लिख सकते हैं कि यहाँ पोर्टिया स्ट्रिक्ट लॉ को ही शाइलॉक के खिलाफ यूज कर ड्रामेटिक रिवर्सल लाती है, और यही सीन का मेजर टर्निंग पॉइंट है। अब कोर्ट में शाइलॉकी की ताकत तेजी से टूटेगी क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉ उसी के खिलाफ मुड़ गया है। ग्राचियानो, ओ अपराइट जज, मार्क जू, ओ लर्नड जज। ग्राचियानो खुशी में पोर्टिया की तारीफ कर रहा है और शाइलॉक को चिढ़ा रहा है। मतलब वह क्या सीधा और आलिम जज है, ए जू देखो। शाइलॉक, इज दैट द लॉ? शाइलॉक अचानक कंफर्म कर रहा है कि क्या वाकई लॉ यही है, यानी क्या कानून में वाकई यही बात है। Portia, thyself shall see the act. एक्ट यानी स्टैट्यूट, कानून की लिखी हुई दफिया। मतलब तुम खुद कानून की दफा देख लोगे। For as thou urgest justice, be assured, thou shalt have justice more than thou desirest. Urgest यानी जिद करके मांगना। मतलब जो कि तुम स्ट्रिक्ट जस्टिस पर अड़े हुए हो, इसलिए यकीन रखो तुम्हें जस्टिस मिलेगा।
बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश से भी ज्यादा। ग्राचियानो, हाउ लर्नड जज, मार्क जू अ लर्नड जज। ग्राचियानो फिर वही सेलिब्रेशन कर रहा है, बस दबाव बढ़ा रहा है। मतलब देखो क्या आलिम जज है। शाइलॉक, आई टेक दिस ऑफर देन पे द बॉन्ड थ्राइस एंड लेट द क्रिश्चियन गो। शाइलॉक अब यू टर्न लेता है और कहता है कि ठीक है, 3 गुना पैसा दे दो और क्रिश्चियन को छोड़ दो। मतलब मैं अब 3 गुना रकम लेकर मुआमला खत्म करता हूं। बासानियो, हियर इज द मनी। बेसानियो फौरन कहता है कि पैसा हाजिर है, यानी कि ये रहा पैसा। पोर्शिया, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब यहां रुको, जरा ठहरो। मतलब रुको। द जू शैल हैव ऑल जस्टिस, सॉफ्ट, नो हेस्ट। ही शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी। नो हेस्ट यानी जल्दी ना करो, मतलब जू को सिर्फ जस्टिस मिलेगा। रुको, जल्दी ना करो, उसे पेनल्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ग्राचियानो, ओ जू एन अपराइट जज, अ लर्नड जज। ग्राचियानो तंज और जशन जारी रखता है। मतलब ए जू देख गया सीधा और आलिम जज है। पोर्शिया, therefore prepare thee to cut off the flesh। मतलब इसलिए तैयार हो जाओ गोशत काटने के लिए। Shed thou no blood, nor cut thou less nor more, but just a pound of flesh। Shed यानी बहा देना, मतलब खून बिल्कुल न बहाना, और 1 पाउंड से कम या ज्यादा न काटना, सिर्फ ठीक 1 पाउंड। If thou cutst more or less than a just pound, be it but so much, as makes it light or heavy in the substance। Substance यानी वजन, मादा, मतलब अगर तू जरा सा भी कम या ज्यादा काटे, चाहे इतना सा कि वजन में हल्का या भारी हो जाए। Or the division of the 20th part of 1 poor scruple, nay, if the scale do turn, but in the estimation of a hair। Division यानी हस्सा, fraction। Scruple यानी बहुत छोटा weight, निहायत मामूली मिकदार। Scale यानी तराजू। Estimation of a hair यानी बाल जितनी भी कमी बेशी, मतलब चाहे एक निहायत मामूली जर्रे के 20वें हिस्से जितनी भी कमी बेशी हो, बल्कि अगर तराजू बाल जितनी भी एक तरफ को झुक जाए। Thou diest and all thy goods are confiscate। Confiscate यानी रियासत जब्त कर लेगी, मतलब तू मार दिया जाएगा और तुम्हारा सारा माल रियासत के कब्जे में चला जाएगा। Gratiano, a second Daniel, a Daniel Jew, thou infidel, I have you on the hip। A second Daniel यानी दूसरा दानियाल यानी बहुत वाइज जज। On the hip ये इडियम है, मतलब तू अब मेरे काबू में है, तू डिसएडवांटेज में है। मतलब वाह, ये तो दानियाल जैसा जज है। ऐ बे ईमान, अब तू मेरे काबू में आ गया। Portia, why doth the Jew pause? Take thy forfeiture। मतलब जू रुक क्यों गया है, अपनी पेनल्टी ले लो। Shylock, give me my principal and let me go। प्रिंसिपल यानी असल रकम जो उधार दी थी, मतलब मुझे मेरी असल रकम दे दो और मुझे जाने दो। Bassanio, I have it ready for thee, here it is। मतलब मेरे पास तैयार है, ये रहा। Portia, he hath refused it in the open court। He shall have merely justice and his bond। Open court यानी सबके सामने अदालत में, merely justice यानी बस सिर्फ strict justice, कुछ और नहीं। मतलब उसने सबके सामने कोर्ट में पैसा लेने से इनकार किया था, अब इसे बस सिर्फ लॉ के मुताबिक बॉन्ड ही मिलेगा। Gratiano, a Daniel, still say I, a second Daniel, I thank thee, Jew, for teaching me that word। ग्रासियानो फिर डेनियल वाला ताना रिपीट कर रहा है, मतलब मैं फिर कहता हूं, ये दूसरा डेनियल है। ऐ जू, शुक्रिया कि तूने मुझे ये लफ्ज सिखा दिया। शाइलॉक, shall I not have barely my principal? barely यानी कम अज कम सिर्फ, मतलब क्या कम अज कम मेरी असल रकम भी नहीं मिलेगी। Portia, thou shalt have nothing but the forfeiture, to be so taken at thy peril, Jew। at thy peril यानी अपने रिस्क पर, अपने अंजाम की जिम्मेदारी के साथ, मतलब तुझे पेनल्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और वो भी तू अपने रिस्क पर लेगा। Shylock, why then the devil give him good of it? I'll stay no longer question। Question यानी बहस, arguing, मतलब फिर शैतान उसे अच्छा करे, मैं अब मजीद बहस के लिए नहीं रुकूंगा। यहां ग्राटियानो इस सारे मोमेंट में ऑडियंस की तरह चीयर और टॉन्ट करके प्रेशर बढ़ाता है। अब हम उस मरहले पर हैं जब शाइलॉक पैसे लेने की कोशिश करेगा, लेकिन पोर्टिया उसे लॉ के अंदर ही और घेर लेती है। अब गेम सिर्फ बॉन्ड नहीं, बल्कि वेनिस के दूसरे कानून तक चली जाती है। Portia, tarry, Jew, the law hath yet another hold on you। tarry का मतलब है रुको, यहीं ठहरो। another hold on you यानी तुम्हारे खिलाफ अब एक और कानूनी पकड़ भी है, सिर्फ बॉन्ड वाली नहीं।
मतलब पोर्शिया शाइलॉक को रोक कर कह रही है कि अब लॉ में तुम्हारे खिलाफ एक और केस भी बन चुका है. It is enacted in the laws of Venice, if it be proved against an alien that by direct or indirect attempts he seek the life of any citizen. Enacted यानी कानून में लिखी हुई, रूल बन चुकी. Alien यानी फॉरेनर जो वेनिस का सिटीजन नहीं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट्स यानी सीधा या घूम कर किसी की जान के पीछे पड़ना, कोशिश करना. सीक द लाइफ यानी जान लेना चाहना, कत्ल की नीयत से जान के पीछे पड़ना. सिटीजन यानी वेनिस का असल शहरी. मतलब वेनिस के लॉ में यह रूल है कि अगर साबित हो जाए कि कोई फॉरेनर ने सीधे या इशारों से किसी भी सिटीजन की जान के पीछे पड़ने की कोशिश की है, द पार्टी against the which he doth contrive shall seize one half his goods, the other half comes to the privy coffer of the state. Against यानी against जिसके खिलाफ. Contrive यानी साजिश करना, प्लान बनाना. Seize यानी जब्त कर लेना, ले लेना. Goods यानी माल, जायदाद. Privy coffer of the state यानी रियासत का खुफिया खजाना, स्टेट ट्रेजरी. मतलब जिसके खिलाफ साजिश हो वो फॉरेनर की आधी जायदाद ले लेगा और बाकी आधी रियासत के खजाने में चली जाएगी. And the offender's life lies in the mercy of the duke only against all other voice. Offender यानी जुर्म करने वाला, lies in the mercy यानी बिल्कुल इख्तियार में है. Against all other voice यानी किसी और की बात नहीं चलेगी, किसी और का वोट नहीं. मतलब और उस फॉरेनर की जान का फैसला सिर्फ ड्यूक की मर्सी पर होगा, किसी और की राय नहीं चलेगी. In which predicament I say thou standst, for it appears by manifest proceeding that indirectly and directly too thou hast contrived against the very life of the defendant. Predicament यानी खतरे वाली हालत, फंस जाना. Manifest proceeding यानी साफ खुला सबूत, क्लियर प्रोसेस. डिफेंडेंट यानी जिसके मामले पर केस चल रहा है, यहां एंटोनियो. मतलब पोर्शिया कह रही है तू अब इसी खतरे वाली हालत में है क्योंकि साफ सबूत से पता चल रहा है कि तूने सीधे भी और घूम कर भी डिफेंडेंट की जान के खिलाफ साजिश की है. And thou hast incurred the danger formerly by me rehearsed. Down therefore and beg mercy of the duke. Incurred यानी अपने ऊपर ले आया, अपने लिए कमा लिया. Rehearsed यानी जो मैंने अभी बयान किया. Down therefore यानी नीचे जाओ, घुटनों पर आओ. मतलब तूने वही खतरा अपने ऊपर ले आया है जो मैंने बताया, इसलिए अब घुटनों पर जाकर ड्यूक से मर्सी मांग. पोर्शिया अब बॉन्ड से अगला कानून निकालकर कह रही है कि शाइलॉक चूंकि फॉरेनर है और एंटोनियो की जान के पीछे पड़ा था, इसलिए उसकी आधी जायदाद एंटोनियो को, आधी रियासत को और उसकी जान का फैसला सिर्फ ड्यूक करेगा. अब नीचे जाकर मर्सी मांगो. Gratiano, beg that thou mayest have leave to hang thyself, and yet thy wealth being forfeit to the state, thou hast not left the value of a cord, therefore thou must be hanged at the state's charge. Cord यानी रस्सी, state's charge यानी रियासत के खर्च पर. मतलब ग्रेटियानो ताना दे रहा है कि जा मर्सी मांग ताकि तुझे अपने आप को फांसी देने की इजाजत मिले और तुम्हारी जायदाद जब्त है, तुम्हारे पास रस्सी खरीदने तक के पैसे नहीं, इसलिए तुम्हें रियासत के खर्च पर लटकाया जाएगा. Duke, that thou shalt see the difference of our spirits. I pardon thee thy life before thou ask it. Difference of our spirits यानी हमारी तबीयत और हमदर्दी का फर्क. Pardon यानी माफ करना. मतलब ड्यूक कहता है कि तुझे हमारी तबीयत यानी नेचर का फर्क दिखाने के लिए मैं तुझे तेरे मांगने से पहले ही तेरी जान माफ करता हूं. For half thy wealth it is Antonio's, the other half comes to the general state, which humbleness may drive unto a fine. General state यानी रियासत, गवर्नमेंट. Humbleness यानी आजिजी, नदामत वाला रवैया. Drive unto a fine यानी जब्ती कम होकर जुर्माना बन जाए. मतलब तेरी आधी जायदाद एंटोनियो की है और बाकी आधी रियासत की, लेकिन अगर तू आजिजी दिखाए तो रियासत वाला हिस्सा शायद जुर्माना बन जाए. क्योंकि इस बात का आसान खुलासा ये है कि जान तो माफ, लेकिन माल आधा एंटोनियो को और आधा रियासत को, और रियासत वाला हिस्सा तेरी माफी से फाइन बन सकता है. Portia, high for the state, not for Antonio. मतलब पोर्शिया क्लियर कर रही है कि फाइन सिर्फ रियासत के हिस्से में हो सकता है, एंटोनियो के हिस्से में नहीं. Shylock, nay, take my life and all, pardon not that. Pardon not that यानी ये मर्सी ना दो, ये माफी ना दो. मतलब शाइलॉक कहता है नहीं, मेरी जान भी ले लो और सब कुछ भी, ऐसी मर्सी न दो. You take my house when you do take the property. That doth sustain my house. Prop यानी सहारा, stone. मतलब
जब तुम मेरे घर का सहारा छीन लेते हो तो गोया तुम मेरा घर ही ले लेते हो। यू टेक माई लाइफ when you do take the means whereby I live, यानी रोजी का जरिया जिससे जिंदगी चलती है, मतलब। और जब तुम मेरी कमाने की ताकत और माल छीन लेते हो तो गव्या तुम मेरी जान ले लेते हो। शाही लोग कह रहा है कि माल छीनना मेरे लिए जान छीनने जैसा है, क्योंकि जिंदगी उसी से चलती है। पोर्शिया, what mercy can you render him, Antonio? रेंडर यानी दिखाना देना, मतलब पोर्शिया अब एंटोनियो से पूछती है कि तुम शाइलॉक को क्या मर्सी दे सकते हो। Gratiano, a halter gratis, nothing else for God's sake. Halter यानी फांसी की रस्सी, gratis यानी मुफ्त, मतलब ग्राटियानो कहता है बस मुफ्त की रस्सी दे दो और कुछ नहीं। Antonio, so please my lord the Duke and all the court, to quit the fine for one half of his goods, I am content. So please यानी अगर आपको मंजूर हो, quit the fine यानी माफ कर देना, छोड़ देना, मतलब एंटोनियो कहता है अगर ड्यूक और कोर्ट को मंजूर हो तो मैं अपनी तरफ से उसके माल के आधे हिस्से वाली सजा माफ करने पर राजी हूं। So he will let me have the other half in use to render it upon his death unto the gentleman that lately stole his daughter. In use यानी मेरे पास अमानत की तरह, ट्रस्ट की तरह, render it यानी वापस दे देना, upon his death यानी उसके मरने के बाद, the gentleman that lately stole his daughter यानी लोरेंजो जिसने हाल ही में जेसिका को लेकर शादी की थी, मतलब। एंटोनियो कहता है कि लेकिन शर्त यह है कि बाकी आधा माल मेरे पास अमानत रहे और शाइलॉक के मरने के बाद मैं वो लोरेंजो को दे दूं जिसने उसकी बेटी को लेकर शादी की थी। 2 things provided more that for this favor he presently become a Christian. Provided यानी शर्त, presently यानी फौरन उसी वक्त, मतलब। और 2 शर्तें और हैं इस मर्सी के बदले वो फौरन क्रिश्चियन बने। The other that he do record a gift, here in the court of all he dies possessed, unto his son Lorenzo and his daughter. Record a gift यानी कोर्ट में लिख कर कानूनी तौर पर गिफ्ट रजिस्टर कर देना, all he dies possessed यानी मौत के वक्त उसके नाम जितना भी माल होगा, मतलब। और दूसरी शर्त यह है कि कोर्ट में एक गिफ्ट लिख कर दे कि मौत के वक्त उसका सारा माल लोरेंजो और उसकी बेटी को चला जाए। यानी एंटोनियो कह रहा है कि मैं शाइलॉक की जान के साथ साथ कुछ माल वाली सजा भी छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में उसकी कन्वर्शन और सारी इनहेरिटेंस लोरेंजो और जेसिका के नाम लाजिम होगी। यहां प्ले में तो इसको मर्सी दिखाया गया है, लेकिन इस मर्सी में पावर पॉलिटिक्स भी है और फोर्स्ड कन्वर्जन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाला सख्त एंगल भी निकलता है। ड्यूक, he shall do this or else I do recant the pardon that I late pronounced here. Recant का मतलब है वापस ले लेना। ड्यूक कह रहा है कि या तो शाइलॉक ये सारी शर्तें मानेगा, वरना मैंने जो माफी अभी दी है वो वापस ले लूंगा। Portia, art thou contented, Jew? What dost thou say? Contented का मतलब है राजी। पोर्सिया साफ पूछ रही है कि तुम राजी हो या नहीं, तुम क्या कहते हो। शाइलॉक, I am content. शाइलॉक कह रहा है कि मैं राजी हूं। यहां कोर्ट अब जबानी कॉन्सेंट ले रही है ताकि बाद में इनकार ना हो। Portia, clerk draw a deed of gift. Deed of gift का मतलब है कानूनी कागज जिसमें जायदाद गिफ्ट करने की लिखाई हो। पोर्सिया क्लर्क को कह रही है कि अब वो गिफ्ट वाला कानूनी कागज तैयार करो। शाइलॉक, I pray you give me leave to go from hence. I am not well. Leave यानी इजाजत, from hence यानी यहां से। शाइलॉक ये कह रहा है कि मुझे यहां से जाने की इजाजत दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। Send the deed after me and I will sign it. मतलब कागज मेरे पीछे भेज देना, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। Duke, get thee gone, but do it. ड्यूक कह रहा है कि ठीक है जाओ, लेकिन ये काम करना लाजिमी है। Gratiano, in christening shalt thou have 2 godfathers. क्रिस्टनिंग यानी क्रिश्चियन दीन में बपटिस्ट वाला अमल, जब किसी को बाज़ाब्ता तौर पर क्रिश्चियन दिखाया जाता है। गॉडफादर्स यानी वो बड़े लोग जो इस रस्म में गवाह और स्पॉन्सर की तरह साथ खड़े होते हैं। मतलब ग्रेसियानो कह रहा है कि क्रिस्टीनिंग में तुम्हारे 2 गॉडफादर्स होंगे। Had I been judge, thou shouldst have had 10 more. To bring thee to the gallows, not the font. गैलोज यानी फांसी वाली जगह, फोंट यानी चर्च के अंदर वो जगह जहां क्रिस्टीनिंग के लिए पानी रखा जाता है। मतलब अगर मैं जज होता तो मैं 2 नहीं 10 और गॉडफादर्स बढ़ा देता, ताकि वो तुम्हें क्रिस्टीनिंग के लिए फॉन्ट तक न ले जाते बल्कि फांसी वाली जगह तक ले जाते। मतलब ग्रासियानो कह रहा है कि कोर्ट ने तो तुम्हें चर्च की तरफ भेज दिया, मैं होता तो तुम्हें फांसी दिलवा देता। एक्सिट शाइलॉक, मतलब शाइलॉक कोर्ट से निकल गया। ड्यूक, सर, आई एंट्रीट यू होम विथ मी टू डिनर।
एंट्रीट यानी अदब से दावत देना और जोर देकर कहना। मतलब ड्यूक पोर्शिया को कहता है कि मेहरबानी करके मेरे घर डिनर करने आए। पोर्शिया, आई हम्बली डू डिजायर योर ग्रेस ऑफ पार्डन। हम्बली यानी अदब से, पार्डन यानी माफी। मतलब पोर्शिया कहती है मैं अदब से माफी चाहती हूँ। आई मस्ट अवे दिस नाइट टुवर्ड पैजुआ एंड इट इज मीट आई प्रेजेंटली सेट फोर्थ। टुवर्ड पैजुआ यानी पैडुआ की तरफ, मीट यानी मुनासिब प्रॉपर, प्रेजेंटली यानी फौरन। मतलब मुझे आज रात पैडुआ की तरफ जाना है और ये मुनासिब है कि मैं फौरन निकलूं। ड्यूक, आई एम सॉरी दैट योर लेजर सर्व्स यू नॉट। लेजर सर्व्स यू नॉट यानी आपके पास वक्त नहीं निकल रहा। मतलब ड्यूक कह रहा है कि मुझे अफसोस है आपके पास टाइम नहीं। एंटोनियो, ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन, फॉर इन माई माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम। ग्रेटिफाई यानी अच्छी तरह रिवॉर्ड देना, खुश करना। बाउंड यानी एहसानमंद, इंडेटेड। मतलब ड्यूक एंटोनियो को कहता है कि इस जेंटलमैन को रिवॉर्ड दो क्योंकि मेरे ख्याल में तुम इसके बहुत एहसानमंद हो। एक्सेंट ड्यूक एंड हिज ट्रेन। एक्सेंट का मतलब है सबका उठे स्टेज से चले जाना। ट्रेन यानी ड्यूक के साथ चलने वाले लोग। मतलब ड्यूक और उसके साथ वाले लोग निकल गए। Bassanio, most worthy gentlemen, I and my friend have by your wisdom been this day acquitted of grievous penalties. Worthy यानी बहुत काबिल एहतराम, acquitted यानी बच गए, छोड़ दिए गए, grievous penalties यानी बहुत सख्त सजाएं। मतलब बसानियो कहता है बहुत काबिल जेंटलमैन, मैं और मेरा दोस्त आज आपकी हिकमत से बहुत सख्त सजा से बच गए हैं। In lieu whereof 3,000 ducats due unto the Jew, we freely cope your courteous pains withal. In lieu whereof यानी इसके बदले में, due unto the Jew यानी जो जू को देने थे, cope your courteous pains withal यानी आपकी मेहरबान कोशिशों का बदला अदा करते हैं। मतलब इसके बदले में वो 3,000 डुकैट्स जो जू को देने थे, हम खुशी से आपकी कोशिशों के इवज पेश करते हैं। Antonio, and stand indebted over and above in love and service to you evermore. Stand indebted यानी एहसानमंद रहना, over and above यानी इसके अलावा भी। मतलब एंटोनियो कहता है और इस रिवॉर्ड के अलावा भी हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे, मोहब्बत और खिदमत के साथ। Portia, he is well paid that is well satisfied. Well paid यानी अच्छी तरह रिवॉर्ड मिल गया। Well satisfied यानी दिल से मुतमईन है। मतलब पोर्शिया कहती है जिसका दिल मुतमईन हो उसे अच्छी तरह पेमेंट मिल चुकी होती है। And I, delivering you, am satisfied, and therein do account myself well paid. Delivering you यानी तुम्हें बचाना, तुम्हें निकालना। Account myself well paid यानी मैं खुद को रिवॉर्ड शुदा समझता हूँ। मतलब तुम्हें बचा कर मैं मुतमईन हूँ और इसी में मैं खुद को रिवॉर्ड पाने वाला समझता हूँ। My mind was never yet more mercenary. Mercenary यानी पैसे के पीछे लगने वाला, मनी माइंडेड। मतलब मेरा दिल अब तक कभी भी पैसे का इतना ख्वाहिशमंद नहीं रहा। I pray you, know me when we meet again. I wish you well and so I take my leave. Take my leave यानी रुखसत लेता हूँ। मतलब जब दोबारा मुलाकात हो तो मुझे पहचान लेना, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और अब मैं रुखसत लेता हूँ। यानी पोर्टिया कह रही है कि मेरा रिवार्ड पैसा नहीं बल्कि तुम्हें बचाने की सेटिस्फैक्शन है। अब मैं जाता हूँ और आइंदा मुलाकात में मुझे याद रखना। एग्जाम के लिए ये एंगल नोट करें। पोर्टिया का मर्सनरी ना होना आगे चलकर रिंग वाले टेस्ट की बेस बनेगा, यानी वो रिवॉर्ड की शक्ल बदल कर लॉयल्टी चेक करेगी। Bassanio, dear sir, of force I must attempt you further. Take some remembrance of us as a tribute. Of force यानी मजबूरन, दिल से नहीं, हालात की वजह से। Attempt you further यानी मैं आपको और ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं और असरार कर रहा हूं। Remembrance यानी यादगार के तौर पर कुछ चीज, ताकि आप हमें याद रखें। ट्रिब्यूट यानी एहतराम की निशानी, इज्जत के तौर पर। मतलब बसानियो कह रहा है जी मैं मजबूरन आपसे और असरार करूंगा और हमारी तरफ से एक यादगार कबूल कर लें एहतराम के तौर पर। Not as a fee. Grant me two things, I pray you, not to deny me and to pardon me. Fee यानी फीस, पेमेंट, काम के बदले पैसा। Grant me two things यानी मुझे दो बातें दे दें, दो बातें मान लें। Pardon me यानी मेरी इस ज्यादा असरार पर माफ कर दें। आसान अल्फाज में ये रिवॉर्ड के तौर पर नहीं बस रिस्पेक्ट के तौर पर ले लें और दो बातें मान लें, मुझे इनकार न करें और असरार पर माफ कर दें। Portia, you press me far and therefore I will yield. Press me far यानी तुम बहुत ज्यादा असरार कर रहे हो। Yield यानी मान जाना, राजी हो जाना। मतलब पोर्शिया कहती है तुम बहुत असरार कर रहे हो इसलिए मैं मान जाती हूँ। To Antonio,
यहां पोर्टिया अब मुड़कर एंटोनियो से बात कर रही है, यानी रिंग की बात से पहले एंटोनियो से एक चीज मांगेगी। गिव मी योर ग्लव्स, आई वेयर देम फॉर योर सेक। ग्लव्स यानी दस्ताने, फॉर योर सेक यानी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी याद में। मतलब मुझे अपने दस्ताने दे दो, मैं उन्हें तुम्हारी खातिर पहनूंगी। टू बसानियो। अब पोर्चिया मुड़कर बसानियो की तरफ बात कर रही है। एंड फॉर योर लव आई टेक दिस रिंग फ्रॉम यू। डू नॉट ड्रॉ बैक योर हैंड, आई टेक नो मोर, एंड यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस। फॉर योर लव यानी तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत के लिहाज से। ड्रॉ बैक योर हैंड यानी हाथ पीछे न खींचू, रिंग देने से न रुको। आई टेक नो मोर यानी मैं इसके अलावा कुछ नहीं लूंगी। हैंड यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस यानी दोस्ती के नाते तुम इस बात में इनकार न करो। मतलब मैं तुम्हारी दोस्ती के तौर पर यह रिंग ले लूंगी, हाथ पीछे न हटाना, मैं और कुछ नहीं मांग रही, और दोस्ती में ये इनकार न करना। Bassanio. This ring, good sir, alas it is a trifle. I will not shame myself to give you this. Trifle यानी बहुत छोटी सी चीज, मामूली सी शय। Shame myself यानी खुद को शर्मंदा करना, अपनी बेइज्जती महसूस करना। मतलब बासानियो कहता है ये रिंग तो बहुत मामूली सी है, मैं इसे देकर अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहता। Portia, I will have nothing else but only this. And now methinks I have a mind to it. Methinks यानी मुझे यूं लगता है। I have a mind to it यानी मेरा दिल इसी पर आ गया है, मुझे यही चाहिए। मतलब पोर्सिया कहती है मैं इसके अलावा कुछ नहीं लूंगी और अब मुझे यही रिंग लेना है। Bassanio. There's more depends on this than on the value. The dearest ring in Venice will I give you. Hand find it out by proclamation. Only for this I pray you, pardon me. More depends on this. यानी इसके साथ सिर्फ पैसों वाली वैल्यू नहीं, इससे ज्यादा बात जुड़ी है। Dearest ring यानी सबसे कीमती रिंग। प्रोक्लेमेशन यानी शहर में ऐलान करके ढूंढना, पब्लिक अनाउंसमेंट से। मतलब बासानियो कहता है इस रिंग की वैल्यू पैसे से ज्यादा है, मैं वेनिस की सबसे कीमती रिंग ढूंढ कर ऐलान करके आपको दे दूंगा, लेकिन इस रिंग के लिए मुझे माफ कर दें। Portia, I see, sir, you are liberal in offers. You taught me first to beg, and now methinks you teach me how a beggar should be answered. Liberal in offers यानी ऑफर्स में बड़े जेनरस, बड़ी बड़ी बातें। Beggar should be answered यानी मांगने वाले को इनकार कैसे किया जाता है। मतलब पोर्शिया तंज से कहती है तुम ऑफर्स तो बड़े जेनरस देते हो, तुमने मुझे पहले मांगना सिखाया और अब मुझे ये सिखा रहे हो कि मांगने वाले को इनकार कैसे मिलता है। Bassanio. Good sir, this ring was given me by my wife, and when she put it on, she made me vow that I should neither sell nor give nor lose it. Vow यानी कसम जैसा वादा, पक्का promise. Neither sell nor give nor lose यानी ना बीचों, ना दूं ना गुम होने दूं। मतलब बसानियो कहता है ये रिंग मुझे मेरी बीवी ने दी थी और जब उसने ये मेरी उंगली में पहनाई तो मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं ना इसे बीचूंगा, न दूंगा, न गुम होने दूंगा। Portia, that excuse serves many men to save their gifts, and if your wife be not a mad woman, and know how well I have deserved the ring, she would not hold out enemy forever, for giving it to me. Well, peace be with you. Excuse यानी excuse बहाना। Save their gifts यानी अपनी चीज बचाना, देने से बच जाना। Mad woman यानी पागल औरत यानी बेसमझ नहीं। Hold out enemy यानी हमेशा नाराज नहीं रहेगी, दुश्मन बनकर नहीं रहेगी। मतलब पोर्शिया कहती है ये बहाना बहुत से मर्द अपनी चीज देने से बचने के लिए करते हैं, और अगर तुम्हारी बीवी पागल नहीं और वो जानती है कि मैंने ये रिंग कितनी हकदारी से कमाया है, तो वो इसे मुझे देने पर हमेशा नाराज नहीं रहेगी। ठीक है, तुम्हें सलामती। एक्सयूंट पोर्शिया एंड नेरिसा। यहां पोर्टिया और नेरिसा कोर्ट से निकल जाती हैं, यानी अब वो सामने मौजूद नहीं रहे। एंटोनियो, माय लॉर्ड बसानियो, लेट हिम हैव द रिंग, let his deservings and my love withal be valued against your wife's commandment. Deservings यानी उसकी खिदमत, उसकी merit, withal यानी इसके साथ साथ, be valued against यानी एक तरफ रख कर तोलना, कंपेयर करना, commandment यानी बीवी की हिदायत, उसका स्ट्रिक्ट वादा। मतलब एंटोनियो कहता है बसानियो उसे रिंग दे दो, उसकी खिदमत और मेरी मोहब्बत को एक तरफ रखो और बीवी के वायदे को दूसरी तरफ, और फिर फैसला करो। Bassanio. Go, Gratiano, run and overtake him. Give him the ring and bring him, if thou canst, unto Antonio's house. Away, make haste. Overtake यानी आगे जाकर पकड़ लेना, जा मिलना। If thou canst यानी अगर तुम कर सको। Away, make haste यानी जाओ, जल्दी करो। मतलब
बासानियो कहता है ग्राचियानो दौड़ो और उन्हें जा मिलो, रिंग दे दो और अगर हो सके तो उन्हें एंटोनियो के घर भी ले आओ, चलो जल्दी। एक्सिट ग्राचियानो। ग्राचियानो तेजी से निकल जाता है ताकि पोर्टिया को जाकर पकड़ ले। Come, you and I will thither presently. And in the morning early will we both fly toward Belmont. Come, Antonio. Thither presently यानी उधर फौरन, यानी एंटोनियो के घर फौरन। Fly toward Belmont यानी जल्दी से बेलमंट की तरफ रवाना होना। मतलब बसानियो कहता है चलो, हम दोनों अभी फौरन उधर चलते हैं और सुबह सवेरे हम दोनों बेलमंट की तरफ निकल जाएंगे। चलो एंटोनियो। एक्सियंट। अब सब स्टेज से चले जाते हैं, यानी सीन इसी पर खत्म हो जाता है। इम्तिहान के लिए बस इतना नोट कर लें कि कोर्ट केस खत्म होते ही रिंग का मोटिव शुरू हो जाता है और यही आगे बेलमंट में कॉमेडी और टेस्टिंग को चलाता है। और ड्रामेटिक आयरनी ये है कि ऑडियंस जानती है पोर्टिया कौन है, लेकिन कैरेक्टर्स अभी नहीं जानते, इसलिए रिंग वाली प्रॉब्लम खुद उनके सर पर आती है।